रहा था नहीं होने दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ प्रेयर घर से करके आता हूं, मुझे यहां करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको घर से प्रेयर करनी है, आप समझ में आया? और आज का वचन आपके घर में शांति को देगा यीशु मसीह के नाम में। आप जिस बात के लिए चिंतित हैं, आज के बाद वो चिंता खत्म। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। जिस बात के लिए आप घटी में हैं, घटी खत्म, प्रॉब्लम खत्म, आशीषें डबल, रास्ते खुलेंगे, आप तरक्की करेंगे। समझ में आया? परमेश्वर आशीष देगा आपको यीशु के नाम में। देखो, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ उससे पूछा, मैंने कहा ये बताएगी अब होगा कि नहीं? कहती होगा। इसका मतलब भूत प्रेत भी, दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह के सामने हार मान लिया करती हैं। तो आपको बिलीव करना है, आपके ऊपर कैसी भी समस्या हो, आज समस्याओं को हार माननी पड़ेगी आपसे यीशु के नाम में। विश्वास कर रहे हो? प्रार्थना करने वाले योद्धा से अपने सिर पे हाथ रखो और बोलो, परमेश्वर तेरा कलाम पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे आज यीशु के नाम में। प्रभु, मैं सच में तेरे वचनों में आनंदित होना चाहता हूं। सब अपनी अपनी बाइबल खोलो, शाबाश, और इसी समय फटाफट तैयार हो जाएं। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे? कितने चाहते हैं आशीष दे परमेश्वर आपको? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि शैतान बहुत सारे लोगों की गवाहियां खराब करना चाहता है। ओए कैमरा फिट कर, अंदर सा लगा हुआ है, क्या कर रहा तू? आज बहुत सारे लोगों के ऊपर शैतान हैवी है। किस बात के लिए? वो चाहता है कि आपकी गवाहियां खराब हो जाएं। सुन रहे हो? आज का हमारा टॉपिक है कि मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी टेस्ट मनी को खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपने समर्पण को खराब नहीं होने दूंगा, मैंने जो खुदा के कामों के लिए अपने आप को समर्पित किया है, मैं खराब नहीं होने दूंगा। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर जब अलग अलग तरह की सिचुएशन आती है, तो उस समय कई बार वो अपनी आत्मिकता से भटक जाते हैं और अपनी गवाही को खराब कर बैठते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपकी परिस्थितियां खराब होती हैं तो आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आप फिर उस लाइन में चले जाते हैं, आप अपनी आत्मिकता को भंग कर देते हैं और निराश होकर अपनी गवाही को खराब कर लेते हैं, अपने चरित्र को खराब कर लेते हैं, अपने स्वभाव को खराब कर लेते हैं। शैतान भी यही चाहता है कि आपकी गवाहियां खराब हो जाएं, आपकी जो आपने टेस्टमनी दी है वो आपकी खराब हो जाए। लेकिन परमेश्वर आज ऐसे व्यक्तियों को आशीष देना चाहता है जो उसको खुश करके दिखाएंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर खुश हो जाए? परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों से खुश होते हैं जो कभी भी खराब हालातों में, खराब परिस्थितियों में भी, खराब टाइम में भी परमेश्वर का पीछा करना बंद नहीं करते। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं फिर भी वो प्रभु का कहना मानते हैं, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से खुश होता है। हम पढ़ें बाइबल में इब्रानियों की किताब 11:5 में कि देखो, कह रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम हनोक है। हाँ, पढ़ेंगे। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसके ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। बोलो हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कहता है कि हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जिससे परमेश्वर खुश था। क्यों खुश था परमेश्वर उससे? क्योंकि उसने परमेश्वर को खुश किया था अपनी आत्मिकता से। उसने शादी नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि ये नहीं कि एक जो शादी नहीं करता वो ही खुश कर सकता है परमेश्वर को। लेकिन बेशक आप शादी करते हैं, लेकिन आपके पास परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन आप पवित्र आत्मा को कहता खुश कर सकते हैं। लेकिन जब आप आत्मिकता से चलते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि यहाँ लिखा बाइबल में कि उसने विश्वास से परमेश्वर को खुश किया, कह रहे हैं क्योंकि उसने हर बात में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। और पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि जब उसके ऊपर विपत्ति आई तो परमेश्वर कह रहा है मौत आई, कह रहा है उस परमेश्वर ने उसको मौत नहीं आने दी, उसको उठा लिया स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने आज से अपनी धार्मिकता में बने रहेंगे, जो अपनी गवाही को खराब नहीं होने देंगे, अपने स्वभाव को, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को खराब नहीं होने देंगे। बाइबल कहती है, कह रहे कोई समस्या भी आए लेकिन मैं अपने प्रेयर करने वालों को पहले उठा लूंगा यीशु के नाम में। जब मैं ये प्रचार कर रहा था तो लोग डर जा रहे थे, कह रहे उठा लेगा वो हमें, हम चले जाएंगे इस दुनिया से। मैंने कहा नहीं, उठाने का मतलब कह रहा है कोई ट्रक आएगा, कोई भैंस टक्कर मारने आएगी तो यीशु ऊपर उठा लेगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? जब समस्या चली जाएगी तो वो नीचे छोड़ देगा आपको। बोलो हालेलुया।
देखो बाइबल बताती है इस बात के लिए कि हनोक 2 व्यक्ति थे ऐसे जो बाइबल के अंदर कह रहा उठा लिए गए। कौन? पहला हनोक जो उठा लिया गया, उसने परमेश्वर को खुश किया, परमेश्वर ने उसको मौत नहीं आने दिया। दूसरा एलिया, परमेश्वर ने उसकी पवित्रताई को देखकर उसको मौत नहीं आने दिया। याद रखना, उसको उठा लिया। और उसके बाद यीशु मसीह ने परमेश्वर को खुश किया और वो मर के जी उठा और परमेश्वर ने 500 लोगों के सामने उसको ऊपर उठा लिया। याद रखना, कहता कि अगर आप ये फैसला लें कि परमेश्वर मैं आज से इंसान को नहीं, मैं आज से तुझे खुश करना सीखूंगा। पवित्र आत्मा चाहे बीमारी आए, समस्या आए, कर्ज आए, लेकिन मैं तुझे खुश करूंगा। मैं कह रहा हूं कि भूकंप आए, कुछ भी आए, कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, बाइबल बोलती है प्रकाशित वाक्य में कि अंत समय में यीशु मसीह आएगा और बादलों पर कह रहा है जो मुझे खुश कर रहे होंगे कह रहा उन्हें उठा लूंगा मैं स्वर्ग में। आमीन। इसका मतलब कहता है कि परमेश्वर कह रहा खुश किससे होता है? जो अपने बुरे हालातों में भी परमेश्वर का पीछा करना बंद नहीं करते, प्रार्थना करना बंद नहीं करते। बुरे हालात, बुरे सिचुएशन, कह रहे कि आपके ऊपर कैसी भी टेम्पटेशन हो, कैसा भी काम ना चल रहा हो, कर्जा हो सिर पर, बीमारी हो, दुष्ट आत्मा ने तंग किया हो, हालात बेकार हो रहे हो, लोग आपके बारे में कुछ कुछ बोल रहे हो, लेकिन आप कैसी भी स्टेटमेंट सुन रहे हो, लोगों की बुरी बुरी स्टेटमेंट अपने बारे में, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो कि मेरे लिए तो यीशु ही भला है। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर को खुश करता है ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह को छोड़ता नहीं है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ कह रहे हैं ज्यादा खुश होता है जो लोग कह रहे हैं सबसे पहले परमेश्वर को स्थान देते हैं। दूसरा स्थान, पहला स्थान परमेश्वर को देना है, दूसरा स्थान अपनी फैमिली को देना है। हालेलुया। अगर आप अपनी फैमिली को दूसरा स्थान नहीं देते, सुन लेना ध्यान से, पास्टर और विश्वासियों के लिए तीसरा स्थान कहता है कलीसिया का होना चाहिए। पहला स्थान परमेश्वर का, दूसरा स्थान आपकी फैमिली का होना चाहिए, तीसरा कलीसिया के साथ होना चाहिए। बाइबल में आप बताएंगे कौन था ऐसा व्यक्ति जो पैदा ही नहीं हुआ और वो उसको मौत मिली? जब पैदा ही नहीं हुआ तो मौत मिली। कौन था ऐसा आदमी बाइबल के अंदर? कोई बताएगा? पीएचडी वाला है? तो हमने सुबह का प्रचार सुना है। बोलो हालेलुया। देखो, एक आदमी जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसको मौत कैसे मिल सकती है? एक औरत से पैदा ही नहीं हुआ तो मौत कैसे मिल सकती है? वो था आदम जो मिट्टी से पैदा हुआ। हालेलुया। उसकी पसली में से परमेश्वर ने यीशु मसीह को निकाला और उसके यीशु मसीह ने जब हव्वा को निकाला और हव्वा के गर्भ से बच्चों को निकाला तो एक परिवार बना। हालेलुया। कहता है इसलिए परमेश्वर चाहता है कह रहा है कि हर व्यक्ति अपने परिवार में जब कह रहा ध्यान करता है, अपने परिवार के साथ खुश रहता है, उसको टाइम देता है, तो परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग पास्टर और विश्वासी वो लोग ज्यादा क्या करते हैं, जब भी उनकी पत्नी उनसे बात कर रही होगी, तेरे को नहीं पता मेरे पास बहुत टाइम कम है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, बिजी है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मेरा एक समय निश्चित है, लेकिन एक समय कहता है आपको अपनी पत्नी को देना है, अपने बच्चों को देना है, अपनी फैमिली को देना है। अगर आप वो समय परमेश्वर का कह के जो आप अपनी फैमिली को नहीं देते हैं, तो कई बार आप जितना मर्जी खुश कर लो परमेश्वर को, कभी वो आपसे खुश नहीं होगा। याद रखना, पवित्र आत्मा ने इसलिए वो परिवार बनाया, इसलिए फैमिलियां बनाई। लेकिन बहुत बार हम लोग कहता है कि आदमी लोग गलतियां करते हैं। आज सारी झाड़ आदमियों को पड़ेगी। बोलो हालेलुया। बहुत दिन हो गए छोड़े हो रहे हो तुम सारे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ठहर जाओ, ठहर जाओ। पड़ोसी को बोलो रब राजी तो सब काजी। बोलो रब राजी तो सब राजी। अरे हाँ, सुना है कि नहीं आपने ऐसा? रब राजी तो सब, जोर से बोलो। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा बीच में काजी। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर भी चाहते हैं कि मियां बीवी खुश हों। अब लड्डू आया, बीवी आई नहीं, क्या कर सकते हैं? ये क्या, हमारे वाली भी देख रही है, हम साइड में इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपको सुनना है, कहता है आपको विश्वास करना है। कहता है कि जब तक आप अपने परिवार के साथ खुश नहीं होंगे, उसको समय नहीं देंगे, पवित्र आत्मा को खुश नहीं कर सकते। खुदा चाहता है करें कि आप लोगों की मत सुनो, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं लोगों की सिचुएशन पर। एक आदमी था, उसने एक बार दाढ़ी रख ली और उसके बाप ने कहा बेटे बहुत अच्छी लग रही। वो बाहर गया और उसी समय उसके दोस्तों ने कहा जंगली लग रहा, उसने कटवा ली, दाढ़ी मडवा कर आया, पत्नी ने कहा बहुत सुंदर लग रहे। बाहर गया, लोगों ने कहा हिजड़ा जैसा लग रहा। लोगों का क्या है,
लोगों ने तो बहाने लगाने हैं, कोई ना कोई स्टेटमेंट आपके खिलाफ देनी है। हो सकता है कहता है कि आज आप चर्च आते हो, आपके गांव में लोग आपको पागल बोलते हो, गधा बोलते हो। औरत को, जो सीधी औरत आती है गांव में, उसको क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हैं? वो सही कह रही, कहती गाय। जो औरत सीधी सादी आएगी ना गांव में, कहती गाय आ गई, इनके घर में तो गाय आ गई, बहू आ गई। और जो आदमी को सीधा, जब आदमी सीधा आ जाए, आदमी सीधा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कहते गधा। उसको बोलते हैं ये गधा है। मतलब लोगों की स्टेटमेंट जो है वो कभी बदलने वाली नहीं है। लोग आपके बारे में कभी भी ऐसी स्टेटमेंट, अच्छी स्टेटमेंट नहीं देते यीशु मसीह के लोगों के बारे में। जब उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को बोलते थे ये दारू पीता है, ये पियक्कड़ है, ये खाना इतना खाता है, ये लड़कियों के साथ बैठता है, गंदी गंदी लड़कियों के साथ। सुन रहे हो कि नहीं? जब उन्हें नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सेवकाई में इतने साल से प्रभु में हूं, लेकिन लोगों ने मुझे ही नहीं छोड़ा। जब नहीं छोड़ा तो मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। लेकिन मेरी प्रमोशन होती चलेगी, मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हालेलुया। मैं यहाँ उन लोगों को सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, आपको उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना। लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, क्या नहीं। लोग आपको ईसाई बोलते हैं, धर्म बदल दिया, अरे क्या करने जा रहा, गधा है क्या, गधी है क्या, पागल है क्या, चूहा है क्या, बांदर है क्या, अरे पियक्कड़ है, व्यभिचार औरत है, कैसा है तू, नशेड़ी है ये, अब तक सुधरने, ठगी मारने वाला, अरे चुंगी लेने वाला यीशु मसीह में आ गया, ये आज भी वही काम करता होगा। लोग सोचते होंगे, लोगों को कहने दे जो कहते हैं, लेकिन आप परवाह ना करें। जब आप परवाह नहीं करेंगे, परमेश्वर आपकी परवाह करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं ये नहीं सोचता लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं ये सोचता हूँ इस समय परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा यीशु के नाम में। आपको समझना है, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूँ आज के बाद आपकी तकदीर बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं लोगों की नहीं तेरी सुनूंगा। याईर को परमेश्वर ने कहा मैं तेरे बच्चे को चंगा करने से पहले, लेकिन वो जा रहा था, यीशु मसीह के पास आया, लेकिन उस समय में वो लोगों की सुन रहा था। हाथ नीचे करो, क्या आपको कोई सजा थोड़ी दे दी? आप सुनना ध्यान से, आपको माफ कर दिया परमेश्वर ने, बोला हालेलुया। आपको विश्वास करना है। याईर के साथ क्या हुआ कि याईर जब यीशु मसीह के पास आया तो उसके रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए, बोलते अरे किस डॉक्टर को लेकर जा रहा है, किस वैद्य को अपने घर लेकर जा रहा है। कहता क्या, अरे इसको इतना नहीं पता मुर्दे में और जिंदा लोगों में इसको फर्क नजर नहीं आता, तेरी लड़की मर चुकी है। लेकिन उस समय में वो उसकी सुनने वाला था, उसके माइंड पर जोर पड़ने वाला था। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको इशारा किया, उसको बोलता है चुप। कहता है इनकी मत सुनना, अनसुनी कर दे इनकी आवाज को, अनसुनी कर दे उन नेगेटिव विचारों को जो आपके दिमाग में आते हैं। अनसुनी कर दिया जब उसने उसके विचार को अपने रिश्तेदारों के, अपने परिवार के। कहते हम तेरी लड़की का हाथ पकड़ कर गए हैं कि तेरी लड़की तो मर चुकी है, उसकी नस काम नहीं कर रही है। अनसुनी कर दिया उसने उस आवाजों को। हो सकता है डॉक्टर कह रहा हो आपको कि आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हो सकता है डॉक्टर कह रहा आपको रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको सर्वाइकल है, आपको माइग्रेन है, आपको कैंसर है, ट्यूमर है। लेकिन अगर आप अनसुनी कर देंगे उस आवाज को, याईर ने क्या किया, याईर ने अनसुनी कर दिया उस आवाज को। बोलता है आज तक तो मैं तुम्हारी सुनता आया, लेकिन आज तो मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा, अपने यीशु की सुनूंगा आज मैं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई, हालेलुया। याद रखना मैं कह रहा हूं जितने मरे हुए काम है आज रात उठ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। पर किसके, कह रहा किसके, जो परवाह नहीं करेगा। याद रखना यीशु मसीह ने कभी किसी की परवाह नहीं किया, बोला हालेलुया। उसको पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन यीशु मसीह ने परवाह नहीं किया। अगर आप परवाह नहीं करते, पवित्र आत्मा आज रात आपकी बड़ी से बड़ी टेस्टमनी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताता हूं कि हम अपनी फैमिली के बारे में, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, उड़ाना तो बाहर जाके उड़ाए। हम अपनी फैमिली की बातें इसलिए बताते हैं कि ताकि आपको विश्वास हो। मेरे डैडी जब मेरी मम्मी बताती है कि जब मेरे डैडी मेरा डैडी मेरी माँ को देखने के लिए गया। आपको पता है पुराने लोग पहले कभी भी औरत को नहीं दिखाते थे, घूंघट में रखते थे। काली हो चाहे गोरी हो, कोई घूंघट नहीं उठाना। घूंघट उठा के भी देखना अंधेरा है कि गोरा है, सुन रहे कि नहीं, कह रहे। लेकिन वो पैरों से देखते थे काली है गोरी है। तो उसको, मेरे डैडी को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, और मेरी मम्मी 3 क्लास पास थी। सारे बोला हालेलुया। तो सब बहनों में सबसे अनपढ़ थी वो, सीधा कहेंगे अनपढ़।
और मेरे दादे ने शादी करा दिया, चुप कर ले, और उसने चुपचाप कर लिया। वो गवर्नमेंट जॉब पे था, बोला हालेलुया, उसने कर लिया। लेकिन वो कभी भी मेरी माँ को बाहर घुमाने नहीं लेकर जाता था, कभी प्यार से गोलगप्पे खिलाने नहीं जाना, कभी बाजार में नहीं लेकर जाना। और उस दिन से वो दारू पीने लगा, और दारू पी पी कर आता, और उसने मेरी छोटी बहन को उठाकर ऐसे फेंक दिया गुब्बारे की तरह, पड़ा। मैं छोटा सा देखता, मेरा डैडी मेरी मम्मी को पिटाई करता। जब मैं बड़ा हो गया तब भी मेरी माँ की पिटाई करता। शराब पी कर आता, कभी भी हम टीवी देख रहे होते थे तो वो बस का गोल गोल घोटू सा होता है, गेयर लगाने वाला, निकाल कर टीवी में मार देता, फड़ा, टीवी तोड़ देता। मैंने कहा इसको क्या हो गया, बड़ी बेरहमी करता। और परिवार में कोई इज्जत नहीं थी, सारी बहुएं मजाक उड़ाती थी मेरी माँ का, मेरी दादी खुद मेरी माँ का मजाक उड़ाती थी। और उसी समय मैं छोटा सा अपनी माँ के बारे में देखता था, मैं नफरत से भर गया अपने डैडी के प्रति। लेकिन मैं बिगड़ गया उस समय से। लेकिन उस समय में मैंने देखा कि इसने मेरी माँ को बिल्कुल भी कभी भी प्रेम नहीं किया। और थोड़े दिन के बाद जब मैं प्रभु में आ गया, बड़ा हो गया, तो बहुत सारी औरतें आकर कहती थी इतने बड़े बड़े लड़के हो गए तेरे, लेकिन आज भी तू इसको कसाईयों की तरह पीटता है शराब पीकर। और मेरी माँ को कहते थे छोड़ दे इसको, तलाक दे दे इसको, चली जाए यहां से। और मैं खुद कहता था, मैं कहा मम्मी क्या हो गया तेरे को, चल मामे के चलते हैं, वापिस नहीं आएंगे। और मम्मी बोलती थी मेरा मरना भी यहाँ है, मेरा जीना भी यहाँ है, मैं तो इसके संग आई हूं, इसके संग रहूंगी। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं, उसके वर्ड थे ये, उसके वर्ड थे। वो कहती थी नहीं, कहती अगर मैं अपने घर गई मेरा बाप मेरी हालत देखकर जिंदा जी मर जाएगा। मतलब वो इतनी टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका एक फैसला था। आजकल की औरतों को थोड़ा सा पता लगे कि मम्मी मारा और आजकल की माँ ऐसी होती है, सीधा फोन कर दियो, सीधा ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी तेरे को 1 मिनट में। और पहले की औरतें फोन करती थी, मम्मी मारा, कहती ना मारा नहीं डैडी मारा नहीं मारा। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कहते बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं इन बातों को समझते नहीं। लेकिन मेरी माँ के विश्वास ने एक दिन क्या हुआ कि मैं जब प्रभु में आ गया, प्रभु में आने के बाद मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे डैडी को बस चलाते हुए हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया, अटैक आ गया पैरालाइज का। और उसी समय मेरी माँ रो रो कर दुआ कर रही है, और मैं अपनी माँ को कह रहा हूं क्या कर रही है तू। प्रभु में आने के बाद सच्ची बता रहा हूं, मैं अपने बाप से नफरत करता था उस दिन से भी। और मैं उसी समय मैंने कहा तू क्या कर रही है, क्यों कर रही है इसके लिए प्रार्थना। और वो रो रो कर दुआएं कर रही थी, रो रो कर दुआएं कर रही थी। और मेरे डैडी ने देखा कोई नहीं आया मेरे पास, कहता सिर्फ पानी का गिलास लेकर आज भी मेरी पत्नी मेरे पास आ रही है। हालेलुया। और वो उसके प्रेम के कारण वो प्रभु में आ गया, वो यीशु मसीह में आ गया। और आज कहता है जब किसी का कोई झगड़ा होता है, उनके कर्म मेरी माँ का हाथ पकड़ कर ले जाता है और उनके बीच में बोलता है, कहता है ये देखो इससे सीखो, इसकी गवाही सुनो, इसकी गवाही। कह रहे ये प्रभु में बनी रही, अड़ी रही, खड़ी रही, कह रहे इसकी गवाही सुनो। आज भी लोगों को अंदर जाकर कर गवाहियां देता है, कहते हैं इसको कितना पीटता था मैं, इसने मुझे छोड़ा नहीं, इसने मुझे एक अवसर दिया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं कि बहुत अवसर मिल रहे हैं आपको, बहुत सारी चीजें। लेकिन आजकल की औरतें सहन शक्ति नहीं है उनके अंदर। बोलो हालेलुया। सहन शक्ति नहीं है। लेकिन अगर आज भी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता है, मैं कह रहा हूं उस घर में धन नहीं रहता। जो लोग अपनी पत्नी के साथ प्रेम नहीं रखते, उस घर में आशीषें कम रहती हैं। वो लोग कभी कामयाब नहीं होते, कभी बड़े आदमी नहीं बनते। अगर आज कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, मैं कह रहा हूं सुधार करो अपने अंदर, क्योंकि परमेश्वर पहले आपके घर को बनाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। भजन संहिता 101 के 2 में क्या लिखा, कह रहा है दाऊद कह रहा है मैं बुद्धिमानी से चलूंगा। इसका मतलब क्या है, कह रहा दाऊद एक वचन में यहाँ पर लिखा, कह रहा है मैं बुद्धिमानी से चलूंगा। हाँ मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। हाँ। तू मेरे पास कब आएगा। हाँ। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। हालेलुया। देखो दाऊद क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मैं बुद्धिमानी से अपने घर में। इसका मतलब कह रहा है पहले गवाही आपको अपने घर में बनानी है।
चर्च में अगर गवाही बन रही है अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपने चर्च को इतना पवित्र बनाते हो, उससे ज्यादा आपका घर पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। कहता अगर आपका घर पवित्र है तो बाइबल बोलती है कह रहा है कि मैं वो घर नहीं, अब वो मेरे लिए स्वर्ग समान होगा यीशु मसीह के नाम में। जिस घर में, जिस परिवार में एक है पति पत्नी बच्चे परिवार करा प्रार्थना करने वाले हैं और एक मन के हैं, पवित्र आत्मा कहता उस वो घर नहीं, वो स्वर्ग समान होगा। दाऊद को इस बात का पता लगा। दाऊद अपने बच्चों से तंग था, उसके बच्चे उसको मारना चाहते थे क्योंकि उसने कभी अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन उस बात के बाद जब वो संभला तो उसको सुलेमान के बारे में, जब सुलेमान जो उसका दूसरी पत्नी से जो उसका लड़का हुआ, उसने सुलेमान को टाइम दिया और उसको अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई और बुद्धि की बातें बताई, और बाइबल बोलती है कि उसका बच्चा बुद्धिमान हुआ। अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा सा समय दें, मैं कह रहा हूं आपका बच्चा हो ही नहीं सकता। मसीह का बच्चा इतिहास रचता है, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। आपकी अनॉइंटिंग उसके ऊपर काम करेगी, आपकी प्रार्थनाएं, आपके आशीर्वाद उसके ऊपर आएंगे। लेकिन आप लोग जब अपना समय अपनी पत्नी अपने बच्चों को नहीं देते, यही कारण है कि आज भी कहता आपके घर में बहुत सारी कंगाली, गरीबी, बीमारी, अशांति है। लेकिन जब आप कह रहे कि परिवार में पहला स्थान परमेश्वर को और दूसरा स्थान कहता है कि अपने परिवार में देते हैं, तो पवित्र आत्मा उस घर को कह रहा है कि अंदर आना चाहता है, एंट्री करना चाहता है उस घर के अंदर। यहाँ पर दाऊद को ये बात समझ में आ गई, इसलिए कितने सालों के बाद दाऊद बोल रहा है, कहता अब मेरा घर जो है, कहता कि मैं अपने घर में क्या करूंगा। फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। कह रहा है मैं अपने घर में खराई से चलूंगा। इसका मतलब पहले गवाही आपकी घर में बननी चाहिए। अगर आपके परिवार का जन, आपकी पत्नी, आपका पति या आपके बच्चे आपकी गवाही देते हैं तो इसका मतलब आपके घर में कह रहा है कि इसका मतलब आपके घर में पवित्रता ही, आपके घर में स्वर्गदूत हैं, याद रखना। अगर आपकी गवाही आपके परिवार के लोग ये देते हैं कि ये तो गुंडा है, गधा है, शराबी है, तो इसका मतलब अभी भी आपके हालात ठीक नहीं है। जब आपके हालात ठीक होंगे, जब आपकी गवाहियां घर से आएंगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं आज से अपने घर में शांति को देखना चाहता हूं। एक आदमी था और वो जाकर कहने लगा परमेश्वर कि मेरी पत्नी ठीक नहीं हो रही, मेरी पत्नी मेरे वश में नहीं हो रही। और कई बार पत्नियां जो हैं वो पति के वश में नहीं रहती और कई बार पति पत्नियों के वश में नहीं रहते। बोलो हालेलुया। एक आदमी एक बाबे के पास गया, वो जंगल में बैठा और किसी ने बताया कि अगर किसी की पत्नी कहना नहीं मानती तो इसके पास एक उपाय है, उसकी पत्नी उसके वश में हो जाएगी। बोलो हालेलुया। आदमियों हालेलुया, उपाय दे रहा हूं। और उसी समय वो आदमी गया, लाइन में खड़ा रहा घंटों, और उसने जाके कहा, कहता जी बाबा जी, कहता मेरी पत्नी मेरे वश में नहीं रहती, मेरी पत्नी मेरे वश में हो जाए। तो बोल रहे, कह रहा है कि जी कोई उपाय बता दो। बाबा खड़ा हुआ और गुस्से में उसने उसको 2 लात मारी। बोलता कह रहा बेवकूफ कहीं के, मेरे पास उपाय होता मैं जंगल में बैठा होता। कह रहा मैं तो खुद तंग हुआ मेरी पत्नी से। कह रहा मैं तो खुद जंगल में बैठा हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं, उसके पास उपाय नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के पास उपाय है आज। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उपाय। इफिसियों 5:25 क्या लिखा। हाँ, हे पतियों, ओए रुक जा, तू भी ले ले अशोक ये उपाय। हाँ पढ़ो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। क्या लिखा है पतियों? सारे बोलो हे पतियों। अरे बाजू वाले को बोलो ना हे पतियों। कह रहा अपनी अपनी पत्नी से। सारे बोलो अपनी अपनी से। अपनी अपनी से प्रेम रखो। अपने वाली को गोलगप्पे भी खिलाने ले जाएंगे, क्या सारा टाइम खराब करती रहती, गोलगप्पे खाने गोलगप्पे खाने, चल चल चल, मेरी एक छुट्टी मिलती है, गोलगप्पे गोलगप्पे, चल चल, सड़ा सड़ा के ले जाएगा दुकान तक उसे। सड़ा सड़ा कर ले जाएगा दुकान तक, सड़ा सड़ा के, और इतने ताने मारेगा कि एक छुट्टी मिलती है गोलगप्पे खाने, कभी बाजार जाना है, एक छुट्टी मिलती है बाजार जाना है। और वहां पे अगर सामने पड़ोसन मिल जाएगी तो वो कहेगी हाँ जी भाई साहब कैसे हो, तो मुस्कुरा के जवाब देगा, कहेगा हाँ जी बहन जी कैसे हो, ठीक है। और अपनी वाली को है रुक जा, क्या यार ये कह रहा आपकी शांति भंग हो रही है। कहता है वश में कैसे रहेगी? कहता है वश में ऐसे रहेगी अगर तुम अपनी पत्नी से थोड़ी थोड़ी सी मीठी बातें करोगे। हालेलुया। पत्नी सिर्फ आपके प्यार की भूखी है, सिर्फ प्रेम। बोलो हालेलुया। क्या? जोर से बोलो प्रेम। अशोक मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ। आज का प्रचार तो मुझे ही समझ में आ रहा है। सारे बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं?
ओ नो अशोक, हम दोनों सुधर गए हैं। आमीन। सुन रहे हो? हाँ, सुनेंगे ध्यान से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ना सोचे मैं आपके ऊपर सुना रहा हूं। अरे भाई, ये सबके लिए है। बोलो हालेलुया। क्या लिखा है इफिसियों 5:25 में? कह रहे हे पत्नियों, अशोक आप पढ़ के बताओ, अच्छा लग रहा है। हाँ, हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी से प्रेम रखो। हाँ हाँ, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं कि अगर आप प्रेम नहीं करते तो याद रखना, कभी भी डिवाइन हेल्पर आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को जो हवा दी थी वो एक हेल्पर के रूप में दिया। आपको जो पत्नी दी है वो एक हेल्पर के रूप में दी है। अब ये ना कहो मेरी लव मैरिज हुई है, अब ये ना कहो, करे हो तो कहीं ना, चाहे टंका भिड़ाया चाहे रिश्ता किया, अरेंज मैरिज की चाहे कुछ की, लेकिन खड्डे में गिरो चाहे कहां मर्जी गिरो, लेकिन अब तो रिश्ता हो गया, अब तो पक्का हो गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। आप शराब भी मिला, अभी लड़की कह रही है नहीं नहीं पापा मैंने छोड़ देना इसको, तो शराबी है। हाँ, पहले तो रेस्टोरेंट में बैठ के तू देखती थी, हाँ कैसे गोले गोले निकालता है, जब तो देखा नहीं तूने, लेकिन अब जब हो गया है, अब तो भाई अब तो सहन करना पड़ेगा। हालेलुया। अब विश्वास करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखें। और पत्नियों के लिए आदेश है, कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, दूसरे के अधीन नहीं रहना। बोलो हालेलुया। आजकल लोग क्या करते हैं? आजकल लोग सिर्फ यही, शैतान का एक वार है, उसको मालूम है। मैं कह रहा हूं यहां पर मैं आपको 100%, 100 में से 90% लोग ऐसे दिखा सकता हूं जिन पति पत्नी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये एक शैतान की चाल है कि वो आपस में आपको अलग करे, वो नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है, कहता है कि ये सबसे बड़ी आशीष है आपके ऊपर। कहता है कि आप पति पत्नी में, मैं कह रहा हूं हो सकता है किसी का तलाक हो गया हो, कुछ हो गया हो, लेकिन कम से कम आगे जाके तो सुधर जाओ। लेकिन अगर आप दूसरा स्टेप भी अगर आप नहीं सुधर रहे हैं तो परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा। आपको समझना है। कहता है आपने अगर, इसलिए यीशु मसीह ने एक औरत को कहा, कह रही तू 5 पति कर चुकी है, छठा भी लाइन में है। हालेलुया। इसका मतलब पहले आपको अपने अंदर सुधार करना है। अगर आपने अपने अंदर सुधार कर लिया तो क्या आप लोग, औरत बोलती है मुझे 5 पति किए मैंने, एक भी मुझे प्रेम नहीं करता। अरे अपना नेचर सही कर, अधीन रहे। आदमी कहता है मैंने 5 औरतें कर ली, लेकिन मैंने 5 बार रिश्ते टूट गए, लेकिन मुझे अब तक कोई प्यार करने वाली पत्नी नहीं मिली। अरे इसका मतलब क्या है? पहले तू प्रेम कर। हालेलुया। इसलिए बाइबल में आज्ञा है आदमी को कि वो अपनी पत्नी से प्रेम रखे। ऐसे प्रेम रखे, कह रहा है क्योंकि आपका जो शरीर है, सुनो, एक हाथ काला हो जाए एक गोरा हो जाए, क्या आपके घर में कोई आएगा आप उसको ऐसे नमस्ते करेंगे? नहीं, आप ऐसे करेंगे हाँ जी। हालेलुया। अपना हाथ छुपाएंगे आप। मैं कह रहा हूं कि बाइबल कहती है कि पति पत्नी का सिर है। कौन है? सिर है। और कह रहे कि पत्नी, कह रहे पति के शरीर का एक अंग है। हालेलुया। अंग है वो, बॉडी है वो। अगर आपकी पत्नी, आपकी आंख हो सकती है, मुंह हो सकती है, अगर आपकी आंख खराब हो जाए आप कैसे दिखेंगे? काणे दिखेंगे। आपकी मुंह खराब हो जाए तो आप खाना नहीं खा पाएंगे। इसका मतलब अगर आप अपनी पत्नी को मारते हैं, अपनी पत्नी को ताने देते हैं, आप अपनी पत्नी को डंक मारते हैं छोटी छोटी बात के लिए, तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। याद रखना, जो आदमी औरत की इज्जत करता है वो तरक्की जरूर करता है लाइफ में, ईश्वर के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वास कर रहे हैं इन बातों के लिए तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। शैतान का एक हथियार है कि तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता, बस उसके दिमाग में यही भर के रखता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई प्यार करे ना करे, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक करे कि पूरी दुनिया का पति भेज रहा हूं, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसके पीछे चलते हैं तो परमेश्वर काम करता है। आपको विश्वास करना है। आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी फैमिली में आ जा, मेरे परिवार में आ। आपको सुनो, आप कहते हैं, कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ, मेरी आत्मा में आ। वो कभी नहीं आएगा जब तक आप ये नहीं कहेंगे मेरी फैमिली में आ। सुन रहे हैं? उसको आपका घर पसंद नहीं है, जितना मर्जी अच्छा बनाया हो आपने, कितना अच्छा बिजनेस किया, उसको पसंद नहीं है, उसकी फैमिली में है। आपको इनवाइट करना पड़ेगा पवित्र आत्मा को। आप अपनी फैमिली में इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि आपके एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन आपकी बनती नहीं है। हालेलुया। एक छत के नीचे रहते हैं, बच्चे आपका आदर नहीं करते, एक छत के नीचे रहते हैं, कहता है इसलिए बच्चे आज भी कामयाब नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आप अपनी फैमिली को, कहता है कि पवित्र आत्मा के सामने रखें और कहें, परमेश्वर चाहता है
कि जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं चर्च से ज्यादा अपने घर को पवित्र बनाओ। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, उसमें से आप कितने घंटे चर्च में रहते हैं? 2 घंटे। मैं तो कह रहा हूं कि आज 2 घंटे, सिर्फ एक हफ्ते में 2 घंटे आप चर्च में आते हो या 4 घंटे आते हो, बाकी के 160 घंटे या 62 या 66 घंटे आप कहां रहते हो? बताओ कहां रहते हो? अरे हूं हाँ ही कुछ तो करो। घर पे रहते हो कि नहीं? आप घर पे रहते हैं तो घर पवित्र होना चाहिए कि नहीं? कह रहे हैं कि आपका घर पवित्र होना चाहिए। कह रहे हैं एक औरत आई, कहने लगी पापा मैं अपने बच्चों को ना कॉलेज में नहीं भेजूंगी, स्कूल में एडमिशन नहीं कराऊंगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहीं मैं कनाडा अमेरिका नहीं भेजूंगी। कहते वहां पे बहुत गंदे गंदे गाने लोग चलाते हैं, हमारे बच्चे ने बिगड़ जाए। मैंने कहा अरे, कहते मैंने कहा बेशक जाने दे बच्चों को बाहर, लेकिन अपने घर का माहौल इतना पवित्र कर लो कि बच्चे घर में घुसे सब भूल जाए बाहर क्या क्या देखा हमने आज। मैं कह रहा आप इतना माहौल ऐसा कर दो, लेकिन जब बच्चे घर आते हैं माँ बाप डिशुम डिशुम कर रहे होते हैं। जब बच्चे घर आते हैं माँ कह रही उधर मुंह करके पड़ी होती है, पति उधर मुंह करके पड़ा होता है। बोलो हालेलुया। मैं खाना नहीं बनाऊंगी। सारे बोलो हालेलुया। आज तो सारे कह रहे हो क्या हो गया पादरी को? बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? अगर आप किसी पास्टर को अपने घर पे बुलाओ, मैं कह रहा हूं दुआ करने के लिए बुलाओ कि आपके पास्टर जी हमारे घर आ जाओ, हम दोनों पति पत्नी के घर में शांति नहीं है, आपस में बनती नहीं है। मैं कह रहा हूं पहले उस पास्टर को बुलाने से पहले उसकी पत्नी को फोन लगाओ। सुन रहे हो? पहले उसे फोन करके पूछो तेरी पत्नी का क्या है, तेरा पति कैसा है तेरे साथ, वो बताएगी। कह रहा है कि पास्टरों के लिए भी है। अगर आप पास्टर को अपने घर बुला रहे हो दुआ करने के लिए, मीठी मीठी बातें करके जा रहा है, पहले उसकी पत्नी को फोन लगाओ, इसका नेचर कैसा है घर में, इसका स्वभाव कैसा है घर में। एक बार ऐसे ही एक पादरी प्रचार कर रहा था और एक औरत उसकी पत्नी प्रचार के बीच में संदूक सिर पे लेकर आ गई। उसने देख लिया दूर से और आप प्रचार के बीच में बोला आंख बंद कर लो, आज प्रचार इतना ही था, और आंख बंद कर ली। आपको पता है ये यूपी के चालू होते हैं, एक आंख बंद और एक आंख खुली हुई। क्या हो रहा, क्या हो रहा देख तो नहीं। और चीज में हाथ जोड़ रहा पादरी, कह रहा चली जा घर से लट लेंगे। जब प्यार से नहीं माननी फिर हाथ दिखा रहा, कहता कांग्रेस का हाथ छाप दूंगा, लेकिन नहीं मान रही है। कहती ना ना यहां तो तू सरदूत लगता है। कह रहे घर में जाता है भूत लगता है मुझे। कह रही मैं तो कह रही अब यहीं रहूंगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहते नाटक करना बंद करो, पास्टर हो चाहे विश्वासी हो। हालेलुया। कहता है अगर मैं क्यों छुप रहा था भाई साहब, मैं क्यों छुप रहा था? मैं क्या कर रहा हूं? गलतियां इंसान से होती हैं, गधों से नहीं। वो गधा गधा ही रहता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन अगर आज आपने सुधार कर लिया है, मेरी तरह हाथ उठा लिया है। मैं क्या कह रहा हूं? आपने हाथ शर्माओ नहीं, आज हाथ उठाओ, सबके सब आदमी हाथ उठाओ। और तो तुम मत उठाओ, तुम बहुत अच्छी हो, थोड़ी देर में तुम्हारा रिमांड लेंगे। अपने हाथों को उठाओ, आदमी बोलो, सब बोलो कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें सिखा दिया। आपकी समझ में आया कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात आप फैसला लें, परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा तकदीर बदल दूंगा आज रात तुम्हारे बिजनेस की, तकदीर बदल दूंगा तुम्हारे फ्यूचर की, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे खानदान की, हालात बदले जाएंगे आज। बस एक फैसला लेना है, मेरी गवाही खराब ना होने पाए। परमेश्वर मेरी गवाही खराब ना होने पाए। याद रखना सरपंच करा बाहर से नहीं, घर से बनता है। घर के लोग जब आदर करते हैं गांव में सरपंच बनता है। अगर घर के लोग गवाही सही दें कि ये मेरा पति ठीक हो गया, तो परमेश्वर उस गवाही को मान लेता है। हालेलुया। आप यहाँ चर्च में खड़े होकर गवाही देने से नहीं मानने वाला परमेश्वर कि तेरी गवाही सही है। आपकी सही गवाही आपके घर वालों से पता लगती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह चाहता है, कहता है कि मैं इनकी फैमिली के बीच में जाऊं। कहता है कि वो आना चाहता है आपकी फैमिली में। प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में लिखा, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ऐ मेरा बेटा, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। मैं तेरे घर में भीतर प्रवेश करना चाहता हूं, मैं तेरी फैमिली में आना चाहता हूं। कौन उसकी आवाज को सुनकर आज दिल का हृदय खोल देगा, डोर खोल देगा? आज अपने दरवाजे को खोल दो। चाहे बच्चे हो, आजकल के बच्चे कह रहे बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे खी खा कुकू कुक खी खी आमीन हा करके जाते हैं, और घर जाते ही इनका नेचर देखो कि इनके माँ बाप की इज्जत नहीं करते। कह रहे हैं कि इस कारण से वो बड़े बड़े देखो लो कितने शूरवीर सूरमा बैठे हैं लाइन में बच्चे, ये सब बीए किए हुए हैं, कोई एमकॉम किया हुआ है, कोई डिग्रियां किए हुए हैं, लेकिन इनसे पूछ लो एक के पास भी नौकरी नहीं है। हालेलुया। एक के पास ही बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आज
आप फैसला लें कि हम अपने परिवार में अपनी गवाही को खराब नहीं होने देंगे। हम क्वायर में चाहे वॉलंटियर में हम अपनी गवाही को, जवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, अपनी गवाही को खराब नहीं होने देंगे। याद रखना, परमेश्वर कह रहा है कि एक बहुत बड़ी टेस्टमनी बनाऊंगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपकी टेस्टमनी बनेगी, आपके मोहल्ले में आपके परिवार के लोग गवाही देंगे जाकर कि मेरा बेटा मेरी बेटी सुधर गई है, और पवित्र आत्मा फिर स्वर्ग से गवाही भेजेगा, टेस्टमनी भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार को मौका देने दो, अपनी पत्नी को मौका देने दो। यहाँ पर खड़े होकर जो पत्नी यहाँ पर आकर गवाही दे जाती है, मेरे पति ने शराब छोड़ दी है, मैं कह रहा हूँ उसके घर में आज एंजल जाएंगे, डिवाइन हेल्पर जाएंगे। आज वो आपकी हेल्पर है। आप उसको मारते हैं तो परमेश्वर नाराज होता है, आप उसकी बेइज्जती करते हैं तो परमेश्वर नाराज होता है, आप उसको ताने देते हैं, आपके हेल्पर हैं। वो बच्चे भी आपका एक हिस्सा है शरीर का। अगर आप अपने बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, गुस्से के साथ, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अबे टाइम नहीं है तेरे पास, खा खा के मोटा हो गया, टाइम नहीं है तेरे पास। मैं कह रहा हूं आपको टाइम देना पड़ेगा। अब लालों को, बड़ियों को मैंने देखा है, वो अपने बच्चों को अपने पास बिठाते हैं, उनको बिजनेस करना सिखाते हैं। याद रखना, जो माँ बाप के पास बच्चे बैठते हैं वो कभी गलत काम नहीं करते हैं। याद रखना, वो कामयाब रहते हैं अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। उनको पता है कि मेरे बाप ने कितना दुख उठाया है, उनको मालूम है मेरे बाप ने कैसे मेहनत की है। मैं कह रहा हूँ आप अपने शरीर से इफिसियों 5:29 में क्या लिखा, देखो पढ़ो। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, कह रहा है कि बहुत सारे रिश्ते प्रेम से खत्म सुलझाए जाते हैं, बहुत सारे झगड़े प्रेम से सुलझाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा कि आप अपने शरीर से बैर करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मैंने बीटीएच कराया, मेरे पास चंडीगढ़ में जब आया जगह नहीं थी, तो जब मैं उसके घर गया मैंने उसको देखा, इस वचन को जब पढ़ा तो क्या लिखा, क्योंकि किसी ने भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, उसका पालन पोषण किया है। बोला हालेलुया। जो मेरे बीटीएच का लड़का था तो वो इस वचन को पढ़ रहा था, वो कह रहा था कोई शरीर से बैर नहीं करता। क्या आप शरीर से बैर करते हैं? जब नहाने जाते हैं आप ये करते हैं, इसको अच्छे से रगड़ दूं, यहाँ का हिस्सा गोरा हो जाए, इसको ना रगड़ूं, देखो रगड़ के देखो मैन निकल ही नहीं रहा। वो लड़का नलके के नीचे बैठ के, टूंटी के नीचे बैठ के ऐसे कर रहा। मैं आ गया ऊपर से, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है? कहता जी मैंने आज ही बाइबल में पढ़ा। कह रहा क्या पढ़ा? कह रहा लिखा कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं करता, उसका पालन पोषण करता। कहता है इसका पालन पोषण कर रहा हूं, ये गोरा हो जाए। मैंने कहा बेवकूफ, इसका शरीर का इसकी बात नहीं कर रहा परमेश्वर कहता है कि शरीर आपका, एक आपकी पत्नी भी है आपका शरीर। हालेलुया। कहता है आधा आदमी आधा औरत, सुन रहे हो कि नहीं? कहता है एक शरीर का अंग आपका परिवार है, परिवार। कहता है आप अपने परिवार से अगर बैर करते हैं, आप शराब पीने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बीड़ी पीने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो आपको मिल रहा है आप अय्याशी कर रहे हैं, पैसा कहीं और उड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपके साथ कभी खुश नहीं होगा। अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और जाकर पैसा उड़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसा गलतियां करते हैं। हो सकता है आप में से यहाँ ऐसा ना हो कोई, लेकिन कोई ऑनलाइन सुन रहा हो। अगर आप इस बात के लिए ध्यान करेंगे परमेश्वर खुश होगा। इसलिए परमेश्वर कभी ज्यादा पैसा से व्यक्ति को नहीं देता कि कहीं ये आयशी में ना उड़ा दे, ये गलत चीजों में ना उड़ा दे। जब आप परमेश्वर के साथ एक परिवार होकर चलते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं और खुश रखते हैं, और आप फिजूल की खर्ची बंद करके अपने बच्चों का ध्यान करते हैं। आपका बाइबल बोलती है एक पति का फर्ज है कि वो काम करे। आदम को परमेश्वर ने जब हव्वा को बनाया तो उसने कहा अब तू मेरे महल में नहीं रहेगा, अब तू खेत में रहेगा और काम करेगा और इस खेती का ध्यान करेगा। उस दिन से आदम खेती का ध्यान करने लगा, अपने बच्चों की ओर देखने लगा। लेकिन जिस दिन कहता है वो अपने बच्चों को, प्रार्थना में बहुत सारे लोग अपने बच्चों की तरफ ध्यान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब वो कह रहा मम्मी मैंने तो पेपे जींस लेनी, पेपे पापा ने तो पाई नहीं कभी पेपे जीन्स, और वो पेपे जीन्स पा रहा है 2000 की 5000 की। मैं कह रहा हूं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अच्छे कपड़े पहना सकते हो आप, लेकिन एक अच्छा पालन पोषण क्या है? कहता है अगर आप सुबह और शाम बच्चों को प्रेयर लाइफ में बिठाते हो तो पवित्र आत्मा कहता है उनके ऊपर आशीर्वाद उतरते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको ये पालन पोषण करना है अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ। पवित्र आत्मा कहता है वो घर नहीं रहेगा। हेलो, वो घर नहीं रहेगा। कह रहा आपका बिजनेस नहीं रहेगा, वो स्वर्ग समान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु ही रहता है उस घर में। अगर यीशु आपके घर में रहे, मैं कह रहा हूं क्या सुनो, आपके घर में अगर शेर रहे कोई बिल्ली आएगी, आपके घर में शेर रहे कुत्ता आएगा। अरे जब आपके घर में यीशु रहेगा बीमारी आएगी क्या? कर्जा आएगा क्या? भाग
भाग जाएंगी आज। दहाड़ मार रहा है वो आपके घर में से, आपके घर में से दहाड़ मारेगा। मैं कह रहा हूं मेरी मौसी मेरे घर पर आई, मेरी बुआ मेरे घर पर आई, उनको आज तक कहीं इलाज नहीं मिलता। मैं बता रहा हूं कि मेरी बुआ मेरी बहुत बुराई करती थी, ईसाई बन गया, ईसाई बन गया। एक दिन उसको पथरी होगी, और जब उसको पथरी होगी तो वो कहने लगी पादरी साहब से प्रार्थना करा दो, मैं ले हैंड करवा लूंगी। मैंने कहा नो एंट्री। अपनी बुआ से मैं नफरत करता था उस समय, नया नया पादरी बना, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और मैंने कहा नो एंट्री। उसने रात को कहती हाथ रखवा लेती हूँ। मैं सोया हुआ था, हाथ पकड़ा, अपने पेट पे हाथ रख के चली गई, और जिसकी आधी पथरी निकल गई। और उसके बाद वो मेरे घर में जहां मैं बेड पे लेटा था, कहती उसका वो कहाँ लेटता है, कहाँ लेटता है बेटा, कहाँ लेटता है, और उस बेड पे लेट गई। पूरी रात सोई, ऊपर से मैं आ गया, मैंने कहा क्या करे, उठ चल निकल। और वो कह रही इतना गुस्सा पादरी किसने बनाया तेरे को। मैंने कहा चुप, निकल जा, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया, और चल गई। और भाई साहब वो सुबह उठी, उसकी पथरी निकल गई, और मैं माथा पकड़ के बाथरूम में बैठा रो रहा, ऊपर वाले क्या कर दिया तूने, बेइज्जती करा दी मेरी, ये क्या कर रहा है। परमेश्वर ने मुझे कहा मेरे पास चाहे कैसे भी लोग आए, जो विश्वास करके आएंगे वो हनोक की तरह आशीष पाएंगे आज। आमीन। जो विश्वास करके आएंगे आज, कहता है वो मुझे खुश करके जाएंगे आज। कह रहा है चाहे आपका चाचा, नाना, पापा, माऊ, पापा जो भी है, कह रहा है कोई भी है, अगर आपसे नफरत करते हैं, आप उससे नफरत करते हैं, परमेश्वर आपके साथ नहीं जाएगा उसको मारने के लिए कि चल परमेश्वर मेरे साथ चलना, इसकी पिटाई करेंगे, परमेश्वर नहीं जाएगा। अगर आपके अंदर प्रेम है, परमेश्वर उससे बदला अपने आप ले लेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कह रहा दुनिया में एक चीज है जो सबसे ज्यादा मीठी लगती है और सबसे ज्यादा शहद इकट्ठा करती है, वो है मधुमक्खी। लेकिन लोग उसी से भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि वो डंक मारती है। आज बहुत सारे माँ बाप, ऐसा हो सकता है यहाँ पर अपने बच्चों के लिए बहुत सारा शहद इकट्ठा करके लाते हैं, लेकिन घर जाते हैं अपनी पत्नी को डंक मारते हैं, ताने मारते हैं, बच्चों को ताने मारते हैं। पता है हमने बनाया मकान, हमने बनाया, क्यों बिल्डिंग वाली हमने बनाया मकान, हमने बनाया घर। लोग ताने मारते हैं, पति लोग ओ ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने पता है तेरे को, पता है तेरे को, पता है तेरे को, उसको डंक मारते रहते हैं। मैं कह रहा हूं आप अपनी पत्नी के साथ, कहता जब आप दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं तो कह रहा है कि आप डंक मारते हैं। जब दूसरों के सामने अपने बच्चों की इज्जत नहीं करते तो आप डंक मारते हैं। वो आपसे कम प्यार करेंगे, अपने चाचे ताऊओं से ज्यादा प्यार करेंगे, वो दूसरे पड़ोसियों से प्यार करेंगे। फिर वो माएँ रोती रहती हैं और कहती हैं कि हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता। मैं कह रहा हूं कि आज से डंक मारना बंद करो। अपने पड़ोसी को बोला डंक ना मार, बहुत दिन हो गए पादरी को डंक मार रहे हो तुम, अपने हाथों को उठाओ। डंक मारती हैं, कैसे मारती हैं? जब आदमी की ससुराल में, मायके में जाकर बुराई करती हैं औरतें भी डंक मारती हैं। ज्यादातर औरतें मायके में जाकर बुराई करती हैं। मैं कह रहा हूं आप मायके में जाकर कभी बुराई ना करो, क्योंकि सास को फिर उस दिन से उसका पति उसको राक्षस लगने लगेगा, अपना दामाद राक्षस। मैं कह रहा हूं कि आदमी लोग बेचारे देखते रहते हैं कि औरतें उनको डंक मारती हैं। ससुराल में जाएगी, मायके में जाएगी, नहीं जी उसकी तो इतनी बुराई करेगी, इतनी बुराई करेगी। मैं कह रहा हूं कि यहां लगती है, यहां पति की कई बार दिल इधर होता है, किधर होता है? हाँ इधर, यहां लगती है। बेचारा जब पहले दिन लड़की देखने गया था तो यहां लगी थी उसे। लड़की पसंद आई थी, यहीं से आई थी कि नहीं? सगाई यहीं से हुई थी कि नहीं? दिल में लगी। लेकिन 6 महीने के बाद जब उसने बुराई की, मायके में जाके यहां लगा डंक, दिल पे लगा। और आपको बता रहा हूं ज्यादातर हार्ट अटैक भी यही होता है आदमी को ये होता है। क्यों होता है हार्ट अटैक? उसको तो यार मेरी पत्नी मेरी बुराई कर रही है, डंक यहां लगता है। आप समझ रहे कि नहीं? ज्यादातर औरतों के हार्ट अटैक कम होते हैं, आदमियों के ज्यादा होते हैं, उनको यहां लगता है। आज से आप डंक मारना बंद करो, हाथ उठाओ, डंक मारना बंद करो। औरतें, आदमी नहीं। बोलो आज से हम अपने पति को डंक नहीं मारेंगी, अपने पति को राक्षस नहीं बनाएंगी। कहां जाएगी? नंगा कर देंगी बुराई कर करके अपने पति को। अरे कई लोग, औरतें ये गलतियां करते हैं और फिर चाहते हैं कि मेरा पति मुझे प्रेम करे। प्रेम नहीं करेगा वो, आपको प्रेम नहीं करेगा वो। लेकिन आप जब जिस दिन से बुराई करना बंद करेंगे, परमेश्वर करे उस दिन से आपका पति आपकी इज्जत करने लगेगा। हालेलुया। आपसे प्रेम करने लगेगा। अशोक की आवाज भी आई, हालेलुया। नहीं मैं शर्मानी। अच्छा
सारे बोलो हालेलुया। आपको इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? मैं अपने चर्च में ज्यादातर लोगों को बताता हूं कि आपका चर्च इतना पवित्र नहीं होना चाहिए जितना पवित्र आपका घर होना चाहिए। आपकी समझ में आया? बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं अपने घर को पवित्र करने के लिए? क्यों कह रहा हूं? भजन संहिता 127 के 1 में लिखा, कह रहा यदि घर को यहोवा ना बनाए तो कह रहा बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है। घर बनाने की बात नहीं कर रहा है यहां पर, कह रहा है यदि परमेश्वर कहता है पति पत्नी को ना बनाए, यदि परमेश्वर परिवार को ना बनाए, फैमिली को ना बनाए, तो बताओ जिसकी शादी नहीं हुई वो कभी कहेगा बिल्डर को हेलो 1 कमरा पत्नी के लिए बना दो, 2 कमरे बच्चे के लिए बना दो और 2 कमरे मेरे लिए बना दो बेवड़ा? कभी कहेगा वो? कहेगा वो? कभी जिसकी शादी नहीं हुई वो कहेगा? इसलिए परमेश्वर कह रहा है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है। इसका मतलब परमेश्वर घर बनाने से पहले फैमिली को तैयार करता है। हालेलुया। आपकी फैमिली तैयार हो गई तो चिंता ना करो। अगर आप किराए पे रहते हो, आपको नहीं पता पवित्र आत्मा ने औरतों को आशीष दे रखी है घर बनाने की, आदमियों को नहीं दे रखी। नहीं तो पता ना आपको, एक बार औरतों के ऊपर एक गुण होता है, औरतों के ऊपर गुण होता है, रोज करेंगी, 10 दिन के बाद तंग करेगी अपने आदमी को, 2 महीने के बाद तंग करेगी, 2 साल के बाद करेगी, 4 साल के बाद करेगी, 5 साल के बाद करेगी, इतना सब्र करती है, 16 साल के बाद भी तंग करेगी। अब कब हम अपने घर में जाएंगे? कब हम घर बनाएंगे? कब हम घर बनाएंगे? याद रखना, क्योंकि आदमी लोग तो ऐसे हैं अगर ये छड़े हो तो ये घर ही ना बनाए, जंगल में बैठे रहे। औरतें इनको पंप मारती रहती पीछे से, बोलती है घर बना लो, घर बना लो, घर बना लो, बनाते ही नहीं है, बेशरम कहीं के। बना लेंगे, इनका जवाब ये होता है बना लेंगे, अगले साल बना लेंगे, चल बना लेंगे। लेकिन औरतें पीछे से लगी रहती हैं, परमेश्वर बना बना। परमेश्वर कहता है मैंने फैमिली बनाई है। कहता है याद रखना यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है। आज लोग अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर उन्हें बनाने नहीं देता। कारण क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं बिताता, या पत्नी अपने पति के कहे में नहीं चलती, आवारा घूम रही है। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर सुनता है जब पति पत्नी एक हो जाते हैं, उनको मांगना नहीं पड़ता, यहोवा घर बना कर जाता है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है, आज के बाद आपका घर बनने वाला है। चर्च आपके परिवार में जो खो गया वापिस आने वाला है। आपके परिवार की खोई हुई शांति वापस आएगी आज रात के बाद। आपका आनंद वापस आएगा। आप दोनों के बीच में करा वो आशीष फिर से डबल होगी जो आपने खो दिया है। आप विश्वास करते हैं कि नहीं चर्च? आमीन बोलने वाले तैयार हैं चर्च? आमीन। आपका घर बनेगा। आज से आपका पति शराब में पैसे नहीं उड़ाएगा, फिजूल खर्ची नहीं करेगा। बांध देता हूं उसको यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो पहले घर का माहौल ठीक कर, इतना पवित्र कर दे, इतना पवित्र कर दे कि परमेश्वर मजबूर हो जाए आपका घर बनाने के लिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर अब तक आपका घर क्यों नहीं बना रहा? अब तक आपका बिजनेस क्यों नहीं बना रहा? अब तक आपके बेटे को सेट क्यों नहीं कर रहा? बच्चे कहते हैं इतना अपने आप का अपना माहौल ठीक कर लो, अपने स्वभाव का, अपने घर का माहौल ठीक कर लो कि मम्मी आ गई, डैडी आ गई, उनको दिखाने के लिए पढ़ना नहीं है, नहीं तो बैठे रहते बाथरूम में व्हाट्सएप लेकर लड़कियों के साथ बातें करते रहते हैं। कर अपने माहौल ठीक करो। हालेलुया। जब आप अपना माहौल ठीक करेंगे, बच्चे याद रखना यहोवा ने घर भी बनाया है, एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक भी बच्चों को बनाएगा, एक बड़ा इंजीनियर भी बनाएगा, एक बड़ा आईएएस अफसर भी बनाएगा। आपके बच्चे इतिहास रचेंगे, इतिहास रचेंगे। मैं कह रहा हूं कूद कूद कर कामयाब होंगे, कामयाब होंगे। आप मेरी तरह जंप लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आनंद करेंगे। थोड़े दिन के बाद आपको कहना ना पड़ेगा कि यहोवा तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बोला हालेलुया। यहोवा कहता है पहले तुम मेरे लिए कुछ करके दिखाओ, अपने परिवार की शांति को भंग ना करो। कितने चाहते हैं आप पति पत्नी के संबंध को ठीक करें? उसको लिख लें आप। गुस्सा आए तो उसको माफ कर दो। समझ रहे कि नहीं? गुस्सा आए तो माफ कर दो। एक दो पति पत्नी थे, एक बार एक औरत मेरे पास प्रार्थना कराने आई, बोली मेरी कमर में दर्द, दुआ कर दो। कहती मैंने 4 बार ले हैंड करा लिया, अब तक नहीं गया। मैंने कहा परमेश्वर चला जाए, लेकिन नहीं गया। मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु ने कहा इसको बोल अपने पति को माफ कर दे। और जैसे ही मैंने कहा, बोलती कहती ना उसको माफ नहीं करूंगी, कसाई है कसाई वो। मैंने कहा क्या हो गया बहन, ऐसे क्यों कसाई बोल रही इसको? कहती कसाई है, जमी कसाई। मैंने कहा क्या हो गया? कहती इसी की वजह से तो कमर में छिड़काया। मैं कहा क्यों आया? कह रही मैंने कहा कि संदूक में हाथ लगवा दे, थोड़ा सरकवा दे। कहता बिजी हूं मैं, सरका ले। और कहती मैंने जोर लगाया, मेरी कमर में छिड़का आ गया। कहती इसलिए, कहती इसका नाम भी ना लेना मेरे सामने। मैंने कहा माफ कर दे इसको, अगर तू माफ करेगी ठीक हो जाएगी। और जैसे उसने माफ किया, वो अगले मिनट में चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं? हो सकता आपका पति माफ के लायक ना हो, जूते खाने के लायक हो, लेकिन आज माफ कर दो। मैं हट रहा हूं वहां से जूतों वाली बात पे।
अरे कैमरा इधर रखा, सारे बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या नहीं? आपका पति माफ करने के लायक अगर नहीं भी है, मैं कह रहा हूं करना पड़ेगा। इधर से हमारी बात ज्यादा आमीन। मैं आप समझ में आया कि नहीं? कहता कि आपका पत्नी माफ करने के लायक है या नहीं, लेकिन आज माफ कर दो उसको। कह रहा आपके घर में स्वर्गदूत डबल एंट्री करेंगे यीशु के नाम में। कह रहा है कि आप माफ करो। कह रहा दूसरा, कह रहा है कि आप हो सके तो सबसे पहले सॉरी बोलो। आपको एक बात बता दूं, औरतें लाख गलतियां करती हैं लेकिन सॉरी कभी नहीं बोलती। ज्यादातर आदमियों को बेचारों को बोलनी पड़ती है। उनको पता रोटी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, भाई बच्चे तैयार नहीं होंगे, बच्चे कहेंगे पापा मम्मी, सॉरी उन्हें बोलनी पड़ती है। आपको नहीं पता मैंने भाई साहब 120 बार सॉरी मांगी होगी फिर भी बात नहीं बनी भाई साहब। आप क्या कह रहा हूं, आदमियों को सॉरी मांगनी पड़ती है, औरतें तो सॉरी मांग के राजी नहीं है। मैं मैके चली जाऊंगी तो सॉरी मांगता रहियो, धमकी देती है किसे। आदि बेचारा क्या करे, काम के बोझ का मारा बेचारा कहेगा कोई नहीं रुक जा। हाँ नहीं तो धमकी देती है। पहले की औरतें बहुत ठीक थी, जो साड़ी में आती थी। आजकल जो हाफ एंड हाफ सूट में आती है उनका कुछ नहीं पता मुझे। बोलो हालेलुया। वो पहले से धमकी देती है फोन में, अपनी माँ को बुला लूंगी, अपने बाप को बुला लूंगी। अरे मैंने कहा अच्छा तेरा भला हो जाए भाई, किसी को भी बुला ले। लेकिन आप कह रहे हैं अगर आप सॉरी मांगने में पहले शर्माई नहीं, पति हो या पत्नी हो, सबसे पहले सॉरी मांगे। सबसे पहले आपका घर का माहौल परमेश्वर ठीक करने आएगा। आमीन। याद रखना, इन बातों को अपने अंदर लिख लो। कहता है अगर आप सॉरी मांगने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूं माहौल ठीक होने वाला चर्च आज। आमीन। तैयार है कि नहीं? अपने पति की कभी भी अपने मायके जाकर बुराई ना करे, राक्षस लगेगा। नहीं तो वो कभी बुराई नहीं, बोलो कभी बुराई नहीं करूंगी। आदमियों के सामने सुनो, पति पत्नी के झगड़े के बीच में कभी भी तीसरा आदमी इन्वॉल्व ना करो सुलझाने के लिए। दोनों जने सुलझाओ बस, तीसरे आदमी को मत बुलाओ। मैंने बुलाया था एक बार मैं क्या कह रहा हूं, बात बिगड़ी गई आप सुन रहे हो? आपने नहीं बुलाना भाई साहब। पादरी का नाम होता है महात्मा गांधी नहीं ठोकर खाए हुए। हालेलुया। विश्वासी वो है जो ठोकर खाते हैं। हालेलुया। लेकिन ठोकर खाने के बाद संभल जाया करते हैं यीशु के नाम में। आपको विश्वास करना है। कहता है आप अपनी पत्नी की दूसरों के सामने बेइज्जती ना करें, इज्जत करें, अकेले में जाके करें। जो चप्पल चुप्पल चलानी है तो वो रसोई में अंदर कुंडा बंद करके लगाएं। सारे बोलो हालेलुया। अपने प्रेम रखें अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति के अधीन रहे। बोलो हालेलुया। तैयार है कि नहीं? मैंने परमेश्वर से पूछा एक जगह पर कि परमेश्वर मुझे पूरी बाइबल में दो व्यक्ति अच्छे लगते हैं, एक यूसुफ और दूसरा हनोक। मैंने कहा प्रभु कि ये कारण क्या है? प्रभु ने मुझे कहा, मैंने कहा तूने यूसुफ को राजा क्यों बनाया, यूसुफ को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? परमेश्वर ने कहा क्योंकि यूसुफ ने एक ही शादी किया। किस समय में? जब लोग राजा को छुट्टी थी 100 शादियां करते थे, हजार शादियां करते थे। सुलेमान ने 1000 शादी किया, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? यूसुफ। परमेश्वर ने कहा सुलेमान तो 1000 पत्नियों का नाम भी बुलाता रहता है। आज यार मेरी समझ नहीं आता 1000 पत्नियों का नाम कैसे याद रहता होगा उसको। 1000 तो यहाँ भी बैठी है कैसे नाम लेगा बंदा? लेकिन 1000 पत्नियां थी उसकी। परमेश्वर ने कहा ये प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, ये क्या करेगा? ये तो अपने परिवार की क्या अपने परिवार का ध्यान रखता रहेगा। आगे देखा आपने पाकिस्तान में किसी के 10 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे, परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री कभी नहीं बनाएगा। वो कहेगा ये अपने परिवार में ही सारी बांटता रहेगा। समझ में आया कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर कहता यूसुफ ने एक शादी किया उस समय में, मैं कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास करके पक्की बात करके आज फैसला लें, परमेश्वर आज आपके घर में शांति के दूत भेजेगा, बरकतों के दूत भेजेगा, चंगाई के दूत भेजेगा, धन की आशीषें भेजेगा। मैं कह रहा हूं कि आज करा आपके सपने जो औरतों के आपके पति ने तोड़े हैं वो बनाएगा फिर से यीशु मसीह के नाम। जो आपके ख्वाब आपके बच्चों ने तोड़े हैं, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं इतिहास रचने के लिए? हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। एक आदमी के बारे में बता रहा हूं। कई बार औरतें थोड़ी बिगड़ जाती हैं, औरतों की बारी है। हालेलुया। सुनो एक औरत का पति बैग लेके आया ब्राउन कलर का, और वो ब्राउन कलर का बैग जब लेके आया, आज तुम भी सुधरोगे बोल चलो सुनो तो ब्राउन कलर का बैग जब लेकर आया तो क्या कर रहा था?
उसने अपने पत्नी को बेल मारी गेट पर, टीन टीन टीन। पत्नी ने गेट खोला और उसने बैग पकड़ाया। पत्नी बड़ी मस्ती से जा रही थी, मेरा पति आया है, और वो बैग अंदर रखने जा रही तो उसी समय पति ने क्या कहा, कहता आज मैं बहुत थक गया हूं और मेरे को सोने दे। और उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया, अच्छा तू थक गया, बड़ा काम करके आया करके, और मैंने देख मुझे नहीं पूछ क्या काम किया घर में सारा दिन, कपड़े धोए, ये किया वो किया, ये किया वो किया। और वो कह रहा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। कर चुप, बकवास ना कर, आगे से बोल रहा। उसने कहा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बेचारे कई पति इतने गधे होते हैं, गधे। कह रहा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा चुप कर, तेरे को पता है मेरे बाप ने तुझे नौकरी दिलाई, घर दिया, टीवी दिया, फ्रिज दिया, मकान बना के दिया, लिफ्ट लगवाई, ये किया वो किया, कार दिया, घोड़ा दिया, ट्रैक्टर दिया, तेरे को खेत दिए, सब कुछ दिया, ये सिलेंडर मेरे बाप ने दिया, चूल्हा भी मेरे बाप ने दिए, गहने भी मेरे बाप ने दिए। और वो डांट खाकर अपनी पत्नी की सो गया बेचारा। जब सो गया रात को उसकी पत्नी एलसीडी पे देखा कैमरे में चोर आ गए। जैसे ही चोर आए कह रही उठो उठो, कह रही चोर आ गए। उसका पति उठा, कहता तो फिर क्या हो गया चोर आ गए तो? कह रहे क्या करेंगे चोर? कह रहे नहीं सारा सामान ले जाएंगे। कह रहा सामान किसका है? कह रहे मेरे बाप का। कह रहा अपने बाप का फोन लगा। अपने बाप का फोन लगा, मुझे क्यों लगा रही है? मेरे बाप का है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है आज जितने कहते हैं मैंने किया है, मेरे बाप का है, आज से कहना है मैं कह रहा हूं कि आप कहो परमेश्वर ये तन मन धन घर बच्चे परिवार ये मेरे बाप यीशु के हैं। यस। मैं कह रहा हूं शैतान चोरी ना करने पाएगा। आपके बच्चों का जीवन, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र चोरी ना करने पाएगा। आपका स्वभाव चोरी ना करने पाएगा। आपके परिवार के बीच में झगड़ा कराने ना पाएगा। आपके बीच में आने ना पाएगा। मैं कह रहा हूं आपके घर में शांति के दूत भेजे जाएंगे। चर्च रूत नाम की एक औरत थी, उसका पति मर गया। वो मिस्र देश से मूर्ति पूजा को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आई, परमेश्वर के पीछे आई। उसका पति मर गया और उसके थोड़े दिन के बाद कहता कि लेकिन वो हो सकता था कि वो वापस पलटकर फिर से उसी स्थान पर जा सकती थी, लेकिन उसने अपनी सास की सेवा किया। और उसी समय जब उसने अपने सास की सेवा किया तो परमेश्वर खुश हो गया। और उसी समय परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ी, उस देश के अंदर सबसे धनी औरत बनाया। हालेलुया। उसका घर फिर से बसाया। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। हो सकता है आपके पास आपके हालात खराब हो, आपकी परिस्थितियां खराब हो, आपकी सिचुएशन खराब हो, लेकिन आप कहता है फिर भी प्रभु में बने हुए हैं। आप परमेश्वर को खुश करने पे लगे हुए हैं। पवित्र आत्मा आज रात कहता है एक बड़ी टेस्टमनी भेजकर आपको खुश करेगा हनोक की तरह। कहता है हनोक ने परमेश्वर को खुश किया और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। याद रखना, अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मेरा पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, कोई परिवार, कोई रिश्तेदार मुझसे खुश हो ना हो, लेकिन परमेश्वर मैं ऐसी भक्ति करूंगा, इतना पवित्रताई का माहौल बनाऊंगा अपने घर में, इतना पवित्रताई का माहौल बनाऊंगा अपने अंदर। कहता है परमेश्वर तुझे खुश करूंगा। याद रखना, आप अपने जीवन में छोटी छोटी बात के लिए जो भी करा आपके घर में खराबी है, आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आपने फैसला ले लिया कि मैं अपने आत्मिक जीवन को ठीक करूंगा, मैं अब से भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके घर में नवंबर आने से पहले बड़ी गवाहियां। आज फैसला लो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपने चरित्र को खराब नहीं होने दूंगा। कोई ये नहीं कहेगा मैंने ठगी मारी है, कोई ये नहीं कहेगा मैंने उसको लूटा है, कोई ये नहीं कहेगा मैंने व्यभिचार किया है, कोई ये ना कहने पाए कि मैं शराबी हूं, पियक्कड़ हूं। परमेश्वर मेरी गवाही मेरे घर के लोग आकर दें। जैसे हनोक की गवाही परमेश्वर खुद दे रहा था। वो कह रहा था, हनोक ने कहता है कि मुझे इतना खुश किया, आज मैं उसकी खुद गवाही देता हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके घर से गवाही देखना चाहता है, आपके परिवार से गवाही देखना चाहता है, आपकी फैमिली में माहौल पवित्र देखना चाहता है। अगर आज आपने बना लिया है, पवित्र आत्मा रात के बाद आपके घर के हालात सुधार देगा। आपके बिजनेस के हाथ सुधर जाएंगे आज के बाद। कर आपके बच्चे के हालात सुधर जाएंगे, आपका लीवर सुधरने लगेगा, आपका हार्ट सुधरने लगेगा, किडनियां चंगी होने लगेंगी, सर्वाइकल माइग्रेन कैसी बीमारी हो आज उसको गोल होना पड़ेगा। भाग यीशु मसीह का नाम। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आमीन। कर आपका माहौल पवित्र होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, आज अपने पड़ोसी को बोलो घर का माहौल ठीक कर, अपने आप को पवित्र, इतना पवित्र कर अपने घर के माहौल को कि घर के लोग जब रिश्तेदार भी बेड पर सोए आकर वो शांति को देखने पाए, वो कहें हम तो यही घर में रहेंगे। हालेलुया।
याद रखना, जिस दिन परमेश्वर को ऐसा लगा उस दिन वो आपको स्वर्ग में महल देगा। हालेलुया। आप कहेंगे परमेश्वर मैं तो इस घर में रहूंगा। अपने हाथों को उठाओ। जो लोग बेचैन हैं, जो लोग आज निराश हैं, जो लोग आज टूटे हुए हैं, पवित्र आत्मा आज इस वचन से बात कर रहा है। आज कहूं परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए था। पवित्र आत्मा, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है वो परमेश्वर यीशु मसीह आपका पति है, वो आपका सब कुछ है, उसने आपको छोड़ा नहीं है। लेकिन अगर अब भी आप सुधर जाओ, अब भी आप अपने आप को माहौल बना लो आज कि मैं पवित्र आत्मा पवित्रताई में चलूंगा, परमेश्वर आज से आपको वो डंक मारना शैतान बंद करेगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने जो आपको डंक मारा है, मैं बाइबल बोलती है कि मैंने मसीह लोगों के ऊपर से मौत के डंक को तोड़ दिया है, मौत का डंक तोड़ दिया है, करे बीमारी का डंक तोड़ दिया है मेरे परमेश्वर ने, करे निराशा कर्जे का डंक टूट जाएगा। आज रात के बाद तुम बहुत दिन तक शांति देखने पाओगे। आमीन। यह आशीर्वाद है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब से तू शांति को देखने पाएगा, और कह रहा बहुत दिन तक। हालेलुया। कितने दिन शांति देखना चाहते हो? कितने दिन? 50 साल, 40 साल? परमेश्वर आपको बहुत दिन के लिए शांति प्रदान कर रहा है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आज का वचन पवित्र आत्मा मुझे सिखा कर गया। मैं अब से अपने घर का माहौल ठीक करूंगा, मैं अपने मन का माहौल ठीक करूंगा, मैं आज से पवित्र होकर रहूंगा। परमेश्वर मैं आज से तेरी भक्ति करूंगा। अगर मैं किसी से बातचीत भी करूंगा, परमेश्वर आप उसमें एक प्रेम का रिश्ता रखूंगा। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप जब अपने घर में, आप जब चर्च आए हैं, ये आपकी एक फैमिली है, आप इसके साथ एक अच्छा संबंध बनाएं। आप एक परिवार हैं। आप जब यहाँ पर अच्छा संबंध बनाएंगे, आप घर जाएंगे, आपके घर जब अच्छा संबंध दिखेगा, परमेश्वर कहेगा मैं अब स्वर्ग में नहीं, अब आपके घर वाले स्वर्ग में रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। शेर जब रहता है तो तरक्की करता है व्यक्ति। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरे आत्मिक जीवन को ठीक करने के लिए, मेरे स्वभाव को ठीक करने के लिए। याद रखना, जिसने आत्मिक जीवन ठीक कर लिया उसके घर में, पति पत्नी के घर में, उसका बच्चा लंगड़ा टूटा बेंगा पैदा नहीं होगा। याद रखना, यह आशीर्वाद है। बाइबल में परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया लोगों को। कह रहा जो औरतें कह रहे कि गलत काम नहीं करती, व्यभिचार नहीं करती, कहता है आदमी लोग, कहता है उनके बच्चे टूंडे लंगड़े बहरा पैदा नहीं होते। परमेश्वर सुरक्षित करता है। अगर आज आप माफी मांग रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके लिए छत खोल रहा है स्वर्ग की यीशु मसीह के नाम में। आप जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं, कह रहा याद रखना, कह रहा कि वो बड़े आदमी बनते हैं। अगर जो वो आदर नहीं करते, वो कभी कामयाब नहीं होते, सुस्त रहते हैं, उनको मन चाही चीजें कभी नहीं मिलती। याद रखना, अगर मिल भी जाएं तो शैतान डंक मारकर उनको छीन लेता है, क्योंकि बाइबल में लिखा तेरी आंख जिसको देखती है कौवे से निकाल डालेंगे। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आप बड़ों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें। आपसे उम्र में जो बड़ा हो आप उसका आदर करें। जब आप करने लगेंगे, पवित्र आत्मा आपका आदर कराएगा, पूरे दुनिया के बीच में शांति लेकर आएगा। मैं कह रहा हूं एक नई अनॉइंटिंग, नया अभिषेक रिलीज किया जाएगा आज। आमीन। आमीन बोलने वाले रिलीज। आमीन। वो सुपर नेचुरल पावर लेकर जा रहे हैं यहां से। आमीन। आज का प्रचार ऐसे नहीं था। आज का प्रचार आपके लिए था जिनके घर का माहौल चेंज नहीं है। लिख लो भाई साहब, थूक लगा के स्टैंप लगा रहा हूं, आपके घर का माहौल ठीक हो गया है। आपके घर में शांति आ गई है, आपके घर में बड़ा धन आ गया, आज से बरकत आ गई है यीशु के नाम में। लो यीशु का लहू लगाकर कह रहा हूं आज तुम सुरक्षित रहोगे यीशु मसीह के नाम में। जो कह रहा है कि तू जल्दी मर जाएगा, मैं कह रहा हूं बहुत लंबी आयु जिएगा यीशु के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। आप कैरेक्टरलेस थे, आज के बाद नहीं है। गुड न्यूज पर गुड न्यूज आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका फेवर करेगा परमेश्वर। गूंगा बहरा है, कुछ भी है, बैठ जाओ, पवित्र आत्मा आजाद करेगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आइए हम सब आंख बंद करें और परमेश्वर को इसी समय सिर झुकाकर प्रभु के सामने दंडवत करें। और इसी समय जो भी कुछ कहना चाहता है, जो भी कोई मन में ख्याल आ रहा है, इसी समय परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। जो भी कोई आपने गलती की है, जो भी कुछ आपने कहा है, सुना है, माँ बाप की इज्जत नहीं की, बड़ों की नहीं की, बुराई की है, कहीं पर पादरी की बुराई किया, विश्वासियों की बुराई किया, या आपने किसी को माफ नहीं किया, कर दो। मैं कह रहा हूं बहुत स्वरदूत खड़े हुए हैं,
मैं कह रहा हूं बाहर सरतूत खड़े हुए हैं, कोई बड़ा काम हल करके जाएंगे आज रात आपका। अबलबा शबला बाबा लबा 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 शबला ओ राचा रबा सना योवरे लिफ्ट। और इसमें पवित्र आत्मा तू खोल दे, राजा तू खोल दे, हर आशीष को इनकी खोल दे। मैं पवित्र आत्मा आशीष को खुलता हुआ देखना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा तू खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे। जो आपने मांगा है आज से मिल गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? डंक मारेंगे आज के बाद? हैं? डंक मारेंगे आज के बाद? नहीं मारेंगे? सारे बोले हालेलुया। ये बोलेंगे मेरी माँ ने दिया है, मेरे बाप ने लाई है, मैं दहेज में लाई थी, दहेज में। कौन बोलती है ऐसे? आज के बाद ना बोलिए दहेज में लाई थी, दहेज में। क्या लाई थे दहेज में? हैं? बोलिए ना आज के बाद दहेज में लाई थी, दहेज में। सारी औरतों को घुर के बोल रहा हूं। हालेलुया। क्या लाए थे? दहेज में। तू भी बोलती है दहेज में लाई थी। खड़ी हो। कौन है आपके साथ बेटे? हाँ आपके साथ है। हाँ कम यार। सुनो, चिंता ना करो। जब मैं प्रचार कर रहा था, परमेश्वर ने कहा आपका घर बनने के लिए जा रहा है। यस आमीन। ये परमेश्वर की ओर से। यस आमीन। जो मैं प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तेरी फैमिली बनाऊंगा। यस आमीन। आगे जाओ। हाँ लड़के क्या बता। हाँ बेटे उधर जाओ, उधर ड्राइवर। हाँ ऐसे तमीज से। डॉगी कूद कर जाता है अंदर। सुनो, दो आप पति पत्नी, शक ना करना, आज प्रभु पर भरोसा रखना। यस। आप 3 होने के लिए जा रहे हो। यस आमीन। कितना टाइम हो गया शादी को? 5 साल। 5 साल। बच्चा है आपके पास? मैं तीसरा हूं, उसी की बात कर रहा हूं। क्या बोला डॉक्टर? अभी डॉक्टर ने क्या बोला? आप में कमी बोली, इसमें कमी बोली है। कोई कमी नहीं, कुछ नहीं आता रिपोर्ट में, कुछ नहीं आता रिपोर्ट में। अबलबा शबलबा शबलबा। बिलीव करना। सुन, होली स्पिरिट बोल रहा है मेरे से। सुन बेटे सुन, ध्यान से सुन। सुई लगानी आती तेरे को? घर जाके अपने पति को लगाना एक सुई। क्या काम करती है तू? नर्सिंग स्टाफ। हालेलुया। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। सुनो, सुई लगा दे इसको, इसके दिमाग पे उंगली कर कर लगा यहाँ पे सुई। बोलो विश्वास करो। विश्वास करो। बाप बनने वाले हो आप। आप बनने वाले हो। बस तुम तो ज्यादा जोर से लगा दी नर्स की तरह। सुनो, देखा, विश्वास करना है। विश्वास। प्रभु का आत्मा आपसे बातें करता है। आप मेरे से मिले हो कहीं? मैं दिल्ली से निकल रहा था और मैंने वहां पे कुछ ब्लैक मैजिक देखा। कुत्ते भौंकते हुए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे आपकी फैमिली के ऊपर। लेकिन जो मतलब मुझे नहीं पता आपका घर कहाँ है, लेकिन हॉली स्पिरिट मुझे बोल रहा है दिल्ली से एक ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ। प्रियंका कौन है? प्रियंका मेरा नाम। क्या जोर से तारीफ करें। मेरा बादशाह, वो करता भला खुदा यीशु मसीह की ये रिसीव कर रही है लड़की। यस। परमेश्वर सुनता है। सुनो, बहुत सारे आए मेरे पास। एक फौजी आया मेरे पास, विश्वास नहीं करता था। उसने कहा मेरे पास 3 बेटियां हैं, बेटा दे देगा परमेश्वर? मैंने कहा विश्वास कर, हो जाएगा। कहता विश्वास तो जब करेंगे ना, जब हो जाएगा। मैंने कहा जा, फिर हो गया। और वो यहाँ पर आकर गवाही दे के गया। अब उसके रिश्तेदार जो लाए थे वो भाग गए बेचारे, क्या करें? तो मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि परमेश्वर बेटी दे दे अगली बार एक और, उसको पता लग जाए हैं। लेकिन सुनो, मैं कह रहा हूं विश्वास से विश्वास से हनोक ने परमेश्वर को खुश किया। आपको विश्वास करना इस प्रोफेसी पर, समझ रहे कि नहीं? हाँ, हमारे बीच में एक पुलिस वाला है, उसका नाम क्या है? जो वॉज एब्सेंट था, मनीष। क्या नाम आपका? मनीष। यहोवा मेरा बादशाह। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? मतलब आपको समझना है। गुड न्यूज। जब आप शादी किया, आपके नामों को लेकर ब्लैक मैजिक कर दिया गया आपको तुरंत। और लेडीज ने लिखा है आपसे नफरत करती है वो। उसने लिखा है कहती इनको बच्चे ना हो। पान के पत्ते पर लौंग लगाकर पूरा धागा लपेटकर और उसको एक पेड़ के नीचे रख दिया गया। पेड़ का नाम भी बता सकता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं।
अच्छा ही बात नहीं है, समझ रहे कि नहीं? उसके नीचे रख दिया। और तुम भी गए थे कहीं तागा बांधने के लिए, तुम्हारी फैमिली में से कोई गया था, किसी ने कहा वहां जाकर बांध दो तो बच्चा हो जाता है। किसको, कौन गया था? झाड़ा लगवाया, कोई ऐसी जगह गया, कोई गया। लेकिन होली स्पिरिट ने मेरे को बोला, अभी कितने साल से प्रभु में है तू? 1 साल। 1 साल से। 4 साल में कहीं नहीं गई? कहीं नहीं गई 4 साल में? याद करो, होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है। अब इसी समय पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला, आपके फैमिली में से कोई गया और आज भी वो तागा वहां बंधा हुआ है, मैं उसको टूटते हुए देख रहा हूं। आपकी मम्मी को, वैसे आपकी फैमिली में से किसी को देख रहा हूं, वो तागा टूट रहा है और इस समय आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। शबलबा 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 शबलबा। 30 तारीख 8वां महीना, अभी से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, क्या चल रहा है अभी? जुलाई, अगस्त में कुछ होने वाला है। गुड न्यूज, परमेश्वर फेवर करेगा। बोला हालेलुया। बहुत जल्दी आपकी गोद को भरने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। चर्च में सबसे पहले व्यक्ति होंगे परमेश्वर। फिर कह रहा हूं, 3 बार बोल रहा हूं, माँ बनेगी तू, माँ बनेगी, माँ बनेगी। यहोवा मेरा बादशाह। बोला हालेलुया। तुम्हारे साथ है? तू जानती इसको? है? नहीं जानती? तेरे को एक ड्रीम आएगा। बोलो सलोमी। सलोमी। यस आमीन। कौन है? मैं। आँख खुल गई तेरी? हालेलुया। यहोवा मेरा बादशाह। सुनो, उठो, बाद में जाएंगे भोदड़ी, बाद में नहीं करिए, पहले बात करने दे। सुनो, आपने ड्रीम देखा, इसका नाम सलोमी है ना? आप जानते तो नहीं इसको? मेरे को कैसे पता? सुन रहे हो? परमेश्वर की आत्मा यहां पर है। आप कहीं से भी आए हो, कहीं भी बैठे हो, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। और इसी समय वो निकल रही है गंदी स्पिरिट, जो स्किन एलर्जी आपको डाल रही है, आपके कामों में रुकावट डाल रही है। जो काम करने लगते हो वहीं फंस जाते, रुक जाते हो। आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप गए एक जगह पर, जो वहां से भी छूट गया। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं एक नया बिजनेस खुद का मालिक बनाऊंगा तो यीशु के नाम में। तेरे सपनों के ड्रीम पूरे होंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं ब्लेसिंग दूंगा। सुन, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुझे बच्चा मिलने से, बड़ा होने से पहले, मतलब 9 महीने के बाद बच्चा आता है और जैसे वो 1 साल का हो जाएगा, उससे पहले परमेश्वर आपको एक नई कार भी देगा। आपको सैर करने के लिए नहीं, बच्चा साथ में बिठाकर घुमाने के लिए नहीं। कहता आपकी फैमिली पूरी तैयार हो रही है। आपके अभी 2 टायर लगे हैं कार के, 2 टायर अभी बाकी हैं। एक बच्चा आ रहा है, उस दिन 3रा टायर, और 4था टायर जिस दिन वो आ जाएगा, लग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कार आपकी स्टार्ट है। चल सलोमी को छोड़ दे, मुंह खोल और चिल्ला और निकल। चल बाहर, चल सलोमी को छोड़ दे। ये सुन, ये कई साल से तुझे तंग कर रही है। जी रुक जा रे, रुक जा। नहीं छोड़ेगी। सुन, आज जब मैं प्रचार कर रहा था, बच्चा कर ले, बच्चा कर ले। मुंह में चूनी छोड़ दे। चुप, तेरे पति से बात करने दे, चुप। हाँ सुनो, ये जब मैं प्रचार कर रहा था कि ये तेरे साथ बहुत झगड़ा करती है, जी बहुत गुस्सा करती है। जी पापा जी। आधा काम पे जाए कि इधर जाए, तू तंग आ गया। जी पापा जी। आधा इसको संभालेगा, उधर संभाले। जी पापा जी। आज तू ये प्रचार सुन के बड़ा खुश हो रहा था। यस पापा जी। कि कुछ तो सुधरेगी, जी हैं? जी। हालेलुया। हाँ, सारी औरतें सुधर गई आज से। बोलो हालेलुया। आधा प्रचार आदमियों के लिए भी था, कहाँ खुश हो रहे हो? सुनो, आपको विश्वास करना है। यस पापा। आज से आपको प्रेम करना है, इसको गुस्सा नहीं करना। यस पापा। आप गुस्सा करते हो ना जब, तो इसके अंदर दुष्ट आत्मा ज्यादा आ जाती है। उठाओ बेटे, उठो उठो उठो। सुन रहे हो कि नहीं? एक दिन गुस्से में चाटा लगाया कि नहीं इसको? कांकर इसका हाथ लगाया था कि नहीं? हम देखा ना। लगाए। आप बेटे मारा इसने तेरे को? जी सर। सुनो, जब आपने गुस्से में आकर इसको मारा, तो वो शैतान ने इसके अंदर आके इसको इतना भड़काया, आपने इसको चढ़ाक चढ़ाक यस पापा। 2 लगाया इसको, और इसको ऐसे गुद पकड़ के, इसकी कहाँ है ही नहीं, है, और ऐसे करके बेड पे डाल दिया। चल, गुस्सा आ गया वो ऐसे। आज के बाद तुम्हारे बीच में से झगड़ा खत्म। यस आमीन। समझ रही है? आमीन। आशीष दे रहा परमेश्वर। आमीन। ऐसे बहुत सारे काम तेरे हल होने के लिए जा रहे हैं। यस अब से लड़ाई झगड़े वाली आत्मा खत्म हो रही है। जो स्किन एलर्जीज को हो रही है वो खत्म हो रही है। Yes, जो आमीन, इसके पापा। यूट्रस में प्रॉब्लम होता है, पेट में प्रॉब्लम होता है, और इसके कालजे पर या गर्दन में प्रॉब्लम होता है, दोनों खत्म। Yes, टेस्ट कराते हो, आमीन। आता नहीं है। अब से
क्लियर आएगा। एक हल्की सी मेडिसिन खाओगे ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुमने ले हैंड नहीं कराई मेरे से। हाँ सुनो इधर आओ, मेडिसिन से ठीक होगे तुम। बोलो हालेलुया। आओ कम यार। और इसी समय प्रियंका तू आजाद हो रही है यीशु के नाम में। और इसी समय मेरे हाथों की तरफ देख, बच्चा मिल रहा तुझे, चल खाया पिलाया बाहर। चलो छोड़ो इसको। इसके माइक कर। बच्चा होने दे इसको। नहीं होने देगी, होगा। ये गवर्नमेंट की तैयारी कर रही है। लगवा दें तेरी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब? हाँ कि ना भाई? वादा करो आज। क्या हम अपनी पत्नी से प्रेम रखेंगे? अरे सारों की पत्नी गवर्नमेंट जॉब लगी, थारा क्या होगा भाई? कितनी उम्र है इसकी? 22 वर्ष। कहाँ ट्राई किया है? जॉब के लिए? यूपी में किया है, दिल्ली में? नर्सिंग के लिए। कहाँ के लिए? यूपी में। जहाँ गवर्नमेंट जॉब लग रही है यीशु मसीह के नाम में, चल इसी समय गंदी स्पिरिट छोड़ दे इसको, भाग यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय बेटे का आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो, एक 33 और एक 71 ऐसे आपके काउंट में नंबर आता है। मैंने किसी चीज पर नंबर देखा, 73 डिजिट मैंने देखी है। अपने बाइक में चेक करो, प्रभु का आत्मा करे के हाथ से तुम्हें गुड न्यूज मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ, आगे आजा भाई, आगे आजा यहाँ पे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहा हाँ हाँ हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे हाँ कि 773 नंबर है, हाँ। पूरा 0773 मेरी बाइक का नंबर है। जोर से तारीफ करो, जोर से। बादशाह वो करता भला सदा। बाइक कहाँ पर है वो? बाइक कहाँ? बाइक की मतलब घर पे है? स्टेशन पे। कहाँ पे? स्टेशन पे खड़ी है। रेलवे स्टेशन पे। आप बताओ मैं कैसे गया वहां पर? तेरे को विश्वास दिला रहा हूं, मैंने उसमें देखा 7 और 3 डिजिट। सही है ये? यस। जोर से तारीफ करो, जोर से। यहोवा मेरा बादशाह। सुनो, जब तेरे को बच्चा हो जाए वो बाइक मेरे को दान कर देना। यस। मतलब मैंने चलानी नहीं है, मैंने देखना है उस पे कौन बैठा था। ले जाइए अपनी बाद में वापिस। बोला हालेलुया। कार मिलने के लिए जा रही है तुझे, बच्चा होने के लिए जा रहा है तुझे। 3 बार कह रहा हूं तू बाप बनने वाला, बाप बनने वाला, बाप बनने वाला। प्रियंका खुश हो जा, प्रियंका खुश हो जा। आमीन बोल आमीन। और जाते ही अपनी पत्नी को ऐसे ना ले जियो, कहाँ ले आई, कहाँ ले आई, कहाँ ले आई, क्या ले आई, टाइम खराब करी, टाइम खराब करी। खुशी से रसगुल्ले खिलाना इसको, खुशी से टाइम देना। जो पति अपनी पत्नी को टाइम देते हैं, रसगुल्ले गोलगप्पे, आज तो मारे वाली भी कह रही होगी मजा आ गया प्रचार सुन के। थारा भला जा थारा। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मुझे मैसेज आया, जो प्रचार करते हो वो करके दिखाना। ठीक है, करके दिखाएंगे। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो हम नहीं सुधरेंगे। हम सुधर चुके हैं। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हो? जो सुधर गए हाथों को उठाओ, शाबाश, ऊपर करो हाथ। आपके घर में आज से बरकतें 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 बरकतें, पवित्र आत्मा बरकतें यीशु के नाम में ट्रांसफर होने पाए, यीशु के नाम में। आमीन। गुड न्यूज पर गुड न्यूज आए यीशु मसीह के नाम में। आशीषें डबल होने पाए, रास्ते खुलने पाए, बंधन टूट जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग तैयार हैं? आज तैयार हो? आज मैं बहुत सारे लोगों के ऊपर हाथ रखूंगा। अगर तुम मेरी टांग ना पकड़ो, समझ रहे हो? नहीं पकड़ोगे? हाँ, गाय की पकड़ो, भैंस की पकड़ो, पादरी की कभी टांग ना पकड़ो। समझ रहे हैं? पैर नहीं छूते बेटे, अपने से बड़ों के पैर छो। मैं तुम्हारे से बहुत छोटा हूं। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। तैयार हैं आप गुड न्यूज के लिए? ठीक है, मैं हाथ रख रहा हूं कुछ लोगों के ऊपर, हाथ रख रहा हूं मैं। तैयार हो? तैयार हो? ठीक है, बहुत सारी आशीषें आपके ऊपर उतरेंगी। बैठे रहना। हाँ, मेरे पास आ जाओ एक जना। शाबाश। हाँ अशोक, मेरे पास आ जाओ। वही पाएंगे
सुनो, मैं हंस रहा हूं, पूछो क्यों? जोर से बोलो, पूछो क्यों? क्यों बताऊं? मैं हंस रहा हूं इसलिए हंस रहा हूं, जो मेरे सामने बैठी हैं जिनके पास बच्चा नहीं है वो मां बन गई हैं। गुड न्यूज। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के घर में कार आ रही है। आमेन। देखो, शैतान को चिढ़ होती है, बच्चा नहीं आने देगी इसके घर में, डायन है तू, इनके बीच में चले जा। देखो, इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? अगर शैतान ना चिढ़े तो इसका मतलब अनॉइंटिंग नहीं है मेरे पास। ये चिढ़ रहे हैं तो अनॉइंटिंग है यहाँ पर। बहुत सारी औरतें मां बनने वाली हैं। आमेन। बेटा होगा, बेटा। आमेन। बेटी मेरा यीशु मसीह बहुत कम देता है आजकल। बोला हालेलुया। अपने उठो 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 उठो। हो गया, हो गया भूत? नहीं हुआ अभी, अभी हंस रहा है। योर टाइम इज एक्सपायर, योर टाइम इज एक्सपायर। चलो, योर टाइम इज एक्सपायर। चलो, फ्री यीशु के नाम में। आमीन। आमेन। देखा वो दूसरी, तू खड़ी हो, खड़ी हो, इधर दिखा, अंदर, इधर खड़ी हो। देखो, पहले ये बोल रही थी इसको बच्चा हो गया। गुड न्यूज। बैठ जा, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। खड़े होके कोई नहीं आया, खड़े होके कोई नहीं आया। बैठ जा अपने स्थान पर। हो गया। ये अपने पेट को पकड़ रही है। क्यों पकड़ रही है? बच्चा पेट में ही होता है, बच्चा पेट में ही होता है, बच्चा पेट में होगा। आशीर्वाद देता हूं यीशु के नाम में। यस, आमेन। हो गया फ्री। चलो। यस। ओहो, Glory ऐसे to तो सही रात हो जाएगी। Jesus. हैं? ये कह रही है। अब मैं बहुत सारे बहनों पर, ओए, हैं? नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, मैं दूसरी औरत के बचा रहा हूँ। कोई नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूँ। मैं कहीं और जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ। हैं? और तू कहाँ होगा अब? तू कहाँ होगा आज के बाद? चले, गोद में बिठा रखा बुजुड़ी को, पीछे। फ्री। तू कहाँ होगा अब? तू कहाँ जाएगा अब? बच्चा तो आ गया पेट में, यीशु का नाम। अच्छा, कभी तो कहता कहीं और चलते हैं, इसको विश्वास ही नहीं है। ए लड़की उठो, मोना उठो। कितने बच्चे चाहिए तेरे को? हाँ बेटे। कहाँ से आया? चंडीगढ़ से। मेरे हाथ की तरफ देखो। कड़ाक 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 कड़ाक। कितने लोग फिरोजपुर गए थे? गवाही सुनी थी आपने? आज से आपके अंदर आवाज आएगी, कड़क 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 कड़क। सारे इन्फेक्शन खत्म। चंडीगढ़ में गवाही बनेगी तेरी। आमेन। कड़क 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 कड़क। यस, मां बनेगी यीशु। आमेन। हालेलुया। इसको उठाओ फटाफट, शाबाश। ये बीना कौन है? बीना 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 बीनू 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 बीना 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 बीना। हाँ हाँ, आज तो अलग अलग डिजाइन आ रहे भाई। बीना। सुनील कौन है? सुनील हैं? फ्रेंड जॉब करते साथ में। आपके यहाँ पर जॉब करता था, क्या नाम था उसका? सुनील। सुनील। होली स्पिरिट ने मेरे को बोला अभी, फ्री, हर खाया पिलाया खत्म यीशु मसीह के नाम में। यस, आमेन। माँ बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। क्या नाम है तेरा?
बीना हाँ गुड न्यूज मैं से देख रहा हूँ बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा शाबाश माँ बन रही है बैठ जा आमीन पवित्र हटो रास्ता छोड़ो यीशु के नाम में फिर से को फिर से को फिर से को। यहोवा सुनो जो भी कोई बेड पर है मुझे तेरी मैं फिर कर जरूरत अभी अभी वेट हाँ सुनो अभी मैं हाथ रख के आया बहुत सारे लोग चंगे हुए अभी पीछे कितनों ने देखा मैं कह रहा हूँ कोई बेड पर है उठा नहीं जाता उससे और उसी समय हाँ कोई है तो आगे ले आ कोई इधर है लेफ्ट राइट कहीं पर भी है फिर कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है बस वहीं बैठे रहो वहीं पर हाथ रखो हाथ बढ़ाओ और अपने हस्बैंड अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख देना मेरे हाथ की तरफ देखो पवित्र आत्मा तू छू और आजाद कर यीशु के नाम में ये गेट खोलो फटाफट ये वाला और इसी समय प्रभु तू छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में आज से आजाद हो जाएं बहुत सारे लोग बैठे रहना खड़े नहीं होगा कोई फिर से को फिर से को फिर से को फिर से को मुझे तेरी जरूरत है बैठने का बोला मैंने मुझे तेरी जरूरत है गलती कर रही है बैठ जा दूसरों की आशीष में रुकावट ना बने तिरछा मार मुझे तेरी जरूरत है हाँ हाँ आप खड़े हो हाँ 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 बोलो 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 मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है उठते नहीं तू छोड़ कर खड़ी खड़ी पैर नहीं छोड़ बहुत सारी बातों में हल कर रहा है परमेश्वर आज से यीशु के नाम में यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा चलो हाँ हाँ बाकी सब बैठे बैठे खड़े नहीं होना मैंने कहा बैठो मैं किसी के पास नहीं आऊंगा बैठ जाओ बैठना पड़ेगा बैठना पड़ेगा बैठना पड़ेगा हाँ चल पीछे। हाँ, हालेलुया हाँ हाँ प्रॉफिट जब ये प्रोफेसी कर रहे थे हाँ कि कोई यहाँ पर बेड पर है और डॉक्टर ने उसे जवाब दिया ये बहन बता रहे हैं ये बहन बेड पर है डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ है कि हाँ, खड़े नहीं हो सकते चल नहीं सकते हाँ बेटे कब से प्रॉब्लम है क्या लगते हैं आपके ये आंटी है कहाँ क्या लगते हैं आपके प्रचार करती हूँ नहीं नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि घर कब से गई थी। प्रॉब्लम है इसको इन्हें 5-6 साल हो गए 5-6 साल हो गए हाँ हाँ और इसी समय हाँ दिखा उसको शव ऊपर चढ़ जा कुर्सी छोड़ दे बेटे इधर आ जा हाँ 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 आबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा ना 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 चलो चलो फ्री 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 हाँ हाँ अब इसी समय गुड न्यूज मिल रही है इसको नीचे रखो ऐसे घुमा दे मुंह इसके इधर घुमा दे मेरी तरफ कैमरे की तरफ हाँ शाबाश 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 शाबालाबा शाबालाबा बलाबा शाबाला उठ जा तू यहाँ से लड़की तू हट जा से पीछे नहीं आगे आ जा फट मेरी तरफ आ जा शाबाश इधर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर चल 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 हट चल उधर चल उधर चल हाँ यीशु के नाम में सुनो देखो जकड़े हुए देखो अबालाबा शबालाबा बलाबा हाथ दिखा पैर दिखा पूरा दिखा प्रभु इसी समय इसको छू और फेवर कर ये अपाहिज बिस्तर से खड़ी होने पाए यीशु के नाम में आमीन हाथ पैर सीधे होने पाए यीशु के नाम में यस बहुत आमीन सारे टांगे बाँ हाथ पैर चलने पाए मोहिल डाल यीशु के नाम में हाँ बेटे चलना चाहते हो आप जोर से बोलो जी चलना चाहते हो जी कितने समय से प्रॉब्लम है ये 5-6 साल से 5-6 जी 5-6 साल से हाँ विश्वास करते हो जी कौन ठीक करेगा आपको परमेश्वर यीशु 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 बोलते रहो यीशु, अबलाबा शबलाबा बलाबा यीशु, शबलाबा बलाबा शबलाबा यीशु, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है
तेरे लहू बहाने से प्रभु रोगी चंगे वे यीशु के नाम में, तेरे कोड़े खाने से प्रभु रोगी चंगे वे, चंगा हो जाए, चंगी हो जाए औरत। ये 5 साल से कुबड़ी और अपाहिजपन इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में, हाथों में जान आने पाए, पैरों में जान आने पाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। देखो मित्र, देखो बहन, खड़ा हो जा। मित्र देख, मेरे हाथ की तरफ देखो, हल्का सा कोर्स का, सिर्फ कोर्स। चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, बस सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, कैमरामैन तेरे हाथ उठाने से आसमान भी खुल जाए। मित्र देख बेटे, मित्र देख। ओए मैंने ढोल बजाने के लिए बोला, तो इन्हें पता कोर्स क्या होता है? अंदर से 3 साल हो गए थे सेवा करते हुए यहाँ पे। हाँ, मेरी आवाज को सुनना बेटे। देखो मेरे हाथ की तरफ। हाँ, कोशिश करो, उठो, जोर लगा, शाबाश शाबाश, उठो। हाँ, यस यस, हालेलुया। सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने जोर से तारीफ करो, जोर से। यीशु दे लहू दी जय, ग्लोरी टू जीसस, यीशु दे लहू दी जय, हालेलुया, शाबाश शाबाश। देखो पैर, हाथ पैर जो नहीं खड़े हो पा रहे, देखो आज इसको खुद अपनी बॉडी में महसूस हो रहा है। ऐसे नहीं जोर जोर से यीशु मसीह की जय जय बोल रही है, कोई आया हुआ है यहाँ पर चर्च। यीशु दे लहू दी जय। पकड़ो, पकड़ इधर से टांग इसकी, पकड़ इधर से, एक टांग हाथ पकड़, टांग पकड़ और लाओ ऐसे ही ऊपर, आगे लाओ, चलो शाबाश, आगे लाओ, हट जाओ, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। ओए कैमरामैन दिखा, कैमरामैन। हाँ, चुपचाप बोलना नहीं। हाँ, शाबाश, ले आओ ले आओ ले आओ। देखो बोलो 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 बोलो। लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू। ठीक हो रही है मेरी बहन, ठीक हो रही है तू। शाबाश, विश्वास से नीचे खड़ा कर दे इसको, शाबाश। डरना नहीं। हाथ पैर देखो, हाँ, देखो इसके टांगे के देखो। हाँ शाबाश, चल चल, यू आर हील, चलो चलो, चंगे हो जाए। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, लहू दे विच छुटकारा उसदे, लहू दे विच छुटकारा उसदे, पापा दी माफी है। ग्लोरी टू जीसस, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय। सुनो, कितने देख रहे हैं आप? देख रहे हैं, लेफ्ट टांग देख रहे हैं, ऐसे मुड़ी है पूरी, घूम नहीं सकती, चल नहीं सकती, लेकिन देखो 5 साल 6 साल से, कितने साल से पड़े थे बेटे? 5-6 साल। 5-6 साल से। और अभी क्या हुआ? अभी तो कुछ सुकून मिला। सुकून मिला, अभी जान महसूस हो रही है? कोई आवाज आई तेरी हड्डियों में भी? कड़क कुछ महसूस हुआ? कुछ महसूस हो रहा है? चल 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 चल, देख, चल चल। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, खुल जाए। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो यीशु मसीह की जय। ग्लोरी टू जीसस। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय धन्यवाद करो यीशु मसीह का। सुनो, जब तक आप, जो बीमार व्यक्ति होता है,
जब तक वो धन्यवाद नहीं करेगा चंगा नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? अंधा थोड़ा सा देखने लगा, धुंधला, फिर बढ़ता चला गया। आज आपके पास थोड़ा ही चंगाई है, कल बहुत होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उठाओ ऊपर हाथ, शाबाश। आप नहीं, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, बैठ नीचे। अरे घबरा क्यों रही तू? बैठ जा, बैठ जा बब्बू, तेरे लिए प्रार्थना करी हमने, बैठ जा।